हे गुड मॉर्निंग अर्चना, बेड कॉफी लाई हो क्या? अरे ये कहाँ से आ गया? रोजी तुम? ये रोजी कहाँ से आ गई? बस करो, नाटक मत करो। तेरा चेहरा सामने आ गया है। तेरी प्यार भरी बातों में आकर मैंने तुम पे विश्वास किया। अर्चना वो तुम्हें प्यार क्यों पसंद नहीं है ये अब मुझे पता चल गया है। अर्चना मेरी बात तो सुनो। तुम्हें सिर्फ लस्ट चाहिए, लस्ट चाहिए, सिर्फ लस्ट। मैं बताता Shut up! अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ पे रुके तो मैं अपना क्या कर लूंगी मुझे पता नहीं। Just get out! Get out of my house! You! छी! Yes, Dad. लगता है तुम्हारे होने वाले ससुर ने ग्रैंडली पार्टी रखी है, इसलिए बहुत सी कारें दिख रही अंदर हैं। और भी ग्रैंडली है अंकल। बहुत अच्छा संबंध है। फिर दुल्हन कैसे रहेगी बताओ ना। लक्ष्मी की तरह है। इतनी किस्मत वाले हो तभी तो मिले हो। चलो देख। What a music! पब में क्यों लेके आया रे? वैरायटी रहेगी इसलिए लेकर आया हूँ। छिछी, कोई भी शरीफ आदमी पब में सगाई रखता है क्या? रहीम जरा बता तो मुझे। इसीलिए तो हमने यहाँ पर अरेंज किया है। देखो रहीम, तुम कुछ भी सोच लो, लेकिन मुझे सगाई पसंद नहीं। तो इतना जोश पे मत आ, सगाई मेरी और क्यों रे राम, रहीम किस लड़की से प्यार करता है पता है? सिर्फ मुझे ही नहीं डैडी, रहीम की पत्नी के बारे में शहर के सभी लोगों को अच्छी तरह मालूम है। इतनी फास्ट है? फास्ट ही नहीं डैडी, सुपर फास्ट। इसका मतलब आज की पब्लिक फिगर है वो। तू तेरी सगाई तोड़ने वाला है। हाँ जूली, कहाँ हो तुम? हाँ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर इसी क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यही लड़की है इनकी होने वाली बहू। ये लड़की चेहरे से आपको ये सुपर फास्ट नहीं दिखाई दे रही है? दिख रही है। मर्डर फिल्म की मल्लिका जैसी दिख रही है। हेलो हेलो, हाय रहीम। कम ऑन, या। ये तुम्हारे ससुर हैं और ये तुम्हारी सास। अंकल, अपनी होने वाली बहू से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या पूछना है? हाँ, मुझे तो इसे देखते ही चिढ़ा रही है। तू रुक रे, मैं पूछता हूँ। बेटी, हमारा रहीम तुम्हें बहुत पसंद है क्या? आई लव हिम सो थैंक यू वेरी मच। हाय डैड, आप अपनी होने वाली बहू से बात करिए, मैं भी आता हूँ। हाय बेब, चलो हम वहाँ पर जाकर डांस करते हैं। देखो बेटी, शादी के बाद अमेरिका में जॉब करोगी ना? चीची, मुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की? मैं तो रहीम से शादी करूंगी और बार और डिस्को में जाके एंजॉय करूंगी। हाँ बेटी, तुझे अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंता है ना? हाँ आंटी, जब मेरा पति इतना कमाता है तो मुझे एंजॉय करने में क्या गलत है? जस्ट मिनट, मैं भी आता हूँ। जूली, तुम्हारा मंगेतर कैसे एंजॉय कर रहा है जरा देखो उधर। यो। कौन थी वो लड़की? वो मेरी क्लासमेट है। फट गया। लव करते हैं लव। इस दुनिया में लव और लवर सभी ट्रेस हैं। मर्द और औरत के बीच के फिजिकल अट्रैक्शन को लव का नाम दिया जाता है। लव का सुंदर नाम रखकर उसे धोखा दे रहे हैं ऐसे लोग। आई डोंट बिलीव दिस लव। सुनो बेटा, इसे देखकर थोड़ा दिमाग ले ली। आइंदा अगर हमें अमेरिका से लव गिफ्ट कहकर बुलाया तो मर गए तो भी नहीं आएंगे। देखो रहीम, अब तुम अपने फैसले छोड़ दो। तुम्हारी शादी या तो हम करेंगे या राम करेगा। इस राम की क्या पसंद है जिसने अभी तक हमारे बहुत से लवर्स को छुड़वा दिया? मेरी शादी मेरी पसंद से ही यही होगी। आखिरी फैसला है? यस। ठीक है, तो ये लो। हाँ? ये कौड़ियाँ किस लिए डैडी? कल तू ऐसा ना बोले कि तेरे पिताजी ने तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी। पिताजी, आप ज्यादा में से हिस्सा नहीं देंगे तो हम कैसे और क्या? रहेंगे? क्लब में मांग लेना। माँ, ऐसे मत बोलो। यशोदा, इसे क्या हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलते हैं। ये क्या बहन, इतनी दूर से आई और बच्चों के साथ 10 दिन बिताए बिना ही जा रही हो? ऐसे ये कैसे? अपने काम से गोवा जा रहे हैं बिजनेस के लिए। हम लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे? चलो चलते हैं। चले। हमें एयरपोर्ट आने का टाइम नहीं है। एनीवे, विश यू हैप्पी जर्नी। ए रहीम, अब की बार मेरे रीति रिवाजों के अनुसार लड़की देखना, समझा? ए रहीम, संभाल कर। हाँ, अच्छा चलते हैं। ओके जाती डैडी, हूँ, हाँ? बाय माँ। भाई तू जल्दी बैठ वहाँ पर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है।
क्यों राम, सुना है गोवा में फिगर्स बहुत अच्छी रहती है। चलते हैं। क्यों राम? आओ। How much? 5,000. Score? It's my rate. Oh, 200. What? That's my rate. Oh, get lost. Oh, Black Cobra. जा। क्यों राम, तुमने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया। क्या है वो? तुमने जीते जी स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। लेकिन इंडिया के बीच में रहने के बावजूद भी गोवा ही गोवा फेमस क्यों बीच का है? पहला और आखिरी लेटर क्या है? गोची, कोची। इसीलिए ये इतना फेमस है। आहा। राम, इस फिगर को तो देखना एक बार, बिल्कुल रूप रानी की तरह दिख रही है। क्या राम, कुत्ते की तरह दिख रहे हो? सही गेस किया है तूने। तुझे एंजॉयमेंट करना बिल्कुल नहीं आता। देखा, मैं जाकर गोची गोवा की खूबसूरती का नजारा देखकर अभी लौट आता हूँ। ठीक है, बाय। हाय, यू आर व्हाइटिश, आई एम ब्लैक। Stop it. सॉरी, आई एम ब्लाइंड। Oh, I'm so sorry. May I help you? विद प्लेजर। सच में प्लेजर है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। Very handsome. Sexy boys are here. शट अप। जब भी देखो तुम्हें बॉयज ही नजर आते हैं। हाय, फनी गाइस। ब्यूटीफुल। मैं अभी आती हूँ। Okay. हेलो, डू यू हैव एनी मैनर्स? हे मिस्टर, क्या देख रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती क्या? बाप रे, कौन सी भाषा में बोलूं जो इसे समझ आएगा? तेलुगु में। हाँ? तेलुगु होने के बावजूद तेलुगु लड़कियों को देखने में शर्म नहीं आती? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ भी चलेगा। ए, क्या लगता है? सोच समझकर बात करो। हाँ, तुम्हारी नजर बहुत घिनौनी है। नजर घिनौनी नहीं है, मैं तुम्हें ध्यान से देख रहा था। रिलैक्स रिलैक्स बेबी, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, तुम्हारी इस एक्सीलेंट ड्रेस को देख देखो, रहा था। फिर से वहीं पे देख रहे हो तुम। छी, मर्दों की जाति ऐसी है। पहले ही किसी लड़की को देख के बोलोगे ड्रेस बहुत अच्छी है, बाद में पूछोगे एड्रेस क्या है। तुम लोगों को नहीं जानती हूँ क्या मैं? तुम्हारा नाम मिर्ची है क्या? नहीं, अदरक है। यू आर वेरी हॉट। What? देखो, तुम अपनी जगह करेक्ट और मैं अपनी जगह करेक्ट। छी, जरा उधर देखो। गोवा में जब मोनालिसा जैसी खूबसूरत लड़कियां हो तो तुम्हारे जैसी तीखी मिर्चों की क्या जरूरत? ब्लडी शिट। हेलो मैडम, थोड़ा गुड़ ज्यादा खाया करो, हॉट से स्वीट हो जाओगी। जा रहे। क्या हुआ अर्चना, इतनी सीरियस दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं यार, लीव ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑल इंडिया फैशन कंपटीशन में हमें फर्स्ट ही आना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। हाँ? हाँ? स्लो 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 स्लो। हाँ ठीक है। कूल बेबी। धीरे से। ओके। So sweet. थैंक यू। हैदराबाद की हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? गोवा में लड़कियों को ऐसी नजर से देखने वाले लड़के सिर्फ हैदराबाद की हो सकते हैं। प्लीज मुझे वहाँ लेके जा सकते हो? हाँ, वहीं पर क्यों? तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। So great. कम ऑन। तुम क्या करते हो डार्लिंग? मैं बहुत फेमस फोटोग्राफर हूँ।
You don't know? No. You have to take me to Hyderabad, darling, please. क्या बात है, क्या हम वहाँ पर देवदास और कुत्ते की तरह जिंदगी भर साथ रहेंगे? देवदास और कुत्ता? हाँ, पार्वती और देवदास बीच में अलग हो गए थे, लेकिन देवदास के साथ ही था उनका पालतू कुत्ता। ऐसे ही हमें भी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। Oh my God, you're so intelligent. हाँ रे, हाँ रे, सही में? ओ इधर आ रे। हाँ। अब हमें दुनिया में कोई भी बेवकूफ अलग नहीं कर सकता। Come on, darling. ए, जाने दो, कोई मेरी डार्लिंग को उठा के लेके जा रहा है। ए! और तेज, और तेज। Come on, come on. तू मेरी डार्लिंग को उठा के ले जाएगा, तुझे तो देख लूंगा मैं। हम इरादों से मेरी लवर से तू रोमांस करेगा? आज तुझे मेरी फोटो मिली है, कल तुझे मेरा रिवॉल्वर मिलेगा। तेरे टुकड़े टुकड़े करके फ्राई करके गोवा के बाग को खाने। ये रहीम अभी तक आया क्यों नहीं? You are so sexy यार। इस सेल को जिसने आविष्कार किया ना, उसको इस सेल में डालकर उड़ा देना चाहिए। और ये तो राम है। हाँ राम, बोलो। देख, गोल गोल मत घुमा। कहाँ है तू? वो कपैको बैको क्लब है ना, वहीं पर जा रहा हूँ मैं। क्लब जा रहा है? अकेले जा रहा है? मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरी फ्रेंड ले जा रही है मुझे। ले जा रही है का मतलब लड़की है क्या? तेरी जैसी उम्र बढ़ती जा रही है, तू ग्रामर में कमजोर होता जा रहा है। ले जा रही है का मतलब लड़की ही हुई ना। है, लेके जा रहा है ही को नपुंसक लिंग भी कहते हैं। एक बार ठीक से चेक कर ले। इतनी सुपर फिगर होने के बाद भी कह रहा चेक कर ले। कंफर्म चेक कर लिया राम, स्त्रीलिंग ही है। मुझे इसी वक्त कार चाहिए, तू अभी यहाँ पर आ। हेलो 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 राम, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तुम आकर वहीं पर कार ले जाना, समझे? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऑल लाइन आर बिजी, प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम, स्पेशली इन रोमिंग, डोंट ट्राई अगेन। इससे तो अच्छा घर का कुत्ता। प्लीज लिसन टू मी, माई फ्रेंड इज इनसाइड। ओनली कपल एंट्री सर। अरे माई फ्रेंड इज इनसाइड यार। प्लीज जाइए सर। आई वांट टू टेक माई कार कीज। ओनली कपल एंट्री प्लीज। अरे लिसन। एक्सक्यूज मी, आप मेरी हेल्प करेंगी? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ये बोल के अंदर लेके जाना चाहते हो? वाह, क्या कैच किया है आपने। मेरा दोस्त अंदर है और मेरी कार की चाबी उसके पास है, और ये गार्ड मुझे कपल एंट्री के बारे में कह रहा है। आप अगर मेरे साथ आ जाएं तो। हेलो, तुमने मेरे बारे में सोच क्या रखा है? तुम्हारे बुलाते ही मैं आ जाऊंगी? किसी और को देख ले जा। और वैसे भी तुम्हें देखने की आदत है ना। ओह, मुझे अभी समझ में आया, मैं जानबूझकर वहाँ नहीं देख रहा था। हाँ? आखिर हुआ क्या था? दरअसल हुआ ये था कि मैं अपनी आंखें फाड़। ये क्या बोल रहा है तू? सॉरी, प्लीज बोलने की जगह मैं फाड़ बोल दिया। दरअसल कल क्या हुआ था जानती हैं? स्टॉप इट। अभी तुम्हें सिर्फ अंदर ही जाना है ना? ओके चलो चलो। ये है वो लड़की, तुम्हारी कैंडिडेट। लड़की को पकड़ कर कैंडिडेट बोल रहे हो यार? शी अंजलि मल्ला, ये लड़की तुम्हारी कैंडिडेट है क्या? इडियट। इसे या मुझे? ये तुम ही डिसाइड कर लो। कहाँ? मरने जा रही, चलोगे? इडियट। हे, चाबी दे। चलो चला। अच्छा, वो कौन था? वो मेरा दोस्त है, ही इज वेरी अनरोमांटिक फेलो। तुम उसके बारे में टेंशन मत लो। कम ऑन डांस।
Fashion Designing Competitions 2008. Now, I'll introduce the judge, Mr. Matthew, the principal, Asian Institute of Fashion Technology from Philippines. Now, I request Mrs. Kavita Saxena to please come onto the dais. Now, आज किसी I भी हालत invite में a मैं ही जीत wonderful के रहूंगी, person देख लेना। as All the the best, chairman of the यार। judge Thank you. panel, the gold medalist in fashion technology from Wisconsin University, मिस्टर राम from Hyderabad. हैदराबाद? पता नहीं। हाँ, ये तो राम है। अर्चना, तेरा गोपाल कृष्णा। Please be seated, sir. थैंक यू। तुम इस फैशन शो को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, के वो क्यों? एक्सपीरियंस के लिए। मैं तुम्हें इंटरनेशनल मॉडल बनाना चाहता हूँ ना। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू। Now, collections from Delhi students. Baby, I just wanna touch you, feel you warm inside again. Baby, I just wanna hurt you, the sweetest pleasure is me. I don't know why, but I love to see you cry. I don't know why, it just makes me feel. Now, the last participants of the show from Hyderabad. Okay. Now, I request Mr. to please come onto the dais and announce the winner. नो होप्स, वो प्राइज हमें बिल्कुल नहीं देगा। उसे देखते ही मुझे ऐसा लग गया था। Now I take the pleasure to announce the winner. The winner is Miss Archana from Hyderabad. Congratulations! Come on! Hey, what is this? आप हैदराबाद की, मैं हैदराबाद का। सेंट मारा कर। उसकी जरूरत नहीं, टूथपेस्ट करें सो बस है। चलो। ओके बाय। Congratulations. थैंक यू। Please. Photo please. एक्सक्यूज मी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। Hey, take it easy. तब तुम मेरे बारे में नहीं जानती थी। आप तो बोल सकते थे ना सर। बताता तो शरारत कैसे देखता। सच में सर? Now onwards, we are friends. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं भी आपकी तरह एक ग्रेट फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़े दिन आपके अंडर काम करना चाहती हूँ सर। You don't call me sir. Just call me Ram. अर्चना, तुम्हें बहुत क्रिएटिविटी है। This is my visiting card. हैदराबाद आने के बाद मुझसे जरूर मिलना। हे हाय राम। हाय। क्या अभी चल रहे हो? तुम्हारा रहीम टैंक फुल कराने गया है, बस हम अभी चले। वाओ, कार जर्नी, आई लव इट। ए, तू लगेज रख कर आजा, जा चल। कुछ लेन देन है क्या? ओह शट अप, पहले तू जा प्लीज। ठीक है, बाय। बाय। और बताओ, गोवा का ट्रिप कैसा रहा? ओह इट वाज सो वंडरफुल। और आप जैसे इंसान की पहचान भी तो हो गई। सेम विद मी। हाय राम। हाय, कैसी हो? हाय। हाय। क्या रे, लड़की लेकर आया?
कहीं सेंड ऑफ देने के लिए तो नहीं? मुझे नहीं, सिर्फ तुझे। मैं? हाँ इसका मतलब तू नहीं आ रहा है? हाँ, 1-2 दिन यहीं पर हम और अंजलि गोवा में मौज करेंगे। अभी हम दोनों एकदम डीप लव में हैं। तू डूब मरेगा। हाँ, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम लोग प्यार में एकदम डूब जाएंगे। यार, अगर मैं पूरी जिंदगी प्रार्थना करूंगा फिर भी ऐसी फिगर नहीं मिलेगी राम। ये मेरा आखिरी लव है, इसे मत बिगाड़। जहाँ भी देखो लव लवर्स। आई हेट दिस लव। Excuse me, I'll make a move. Okay? Bye. बाय। Bye, Rahim. बाय। Bye. तू इधर आ। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। हाँ, ए, मुझे छोड़कर तू अकेला जाएगा उसके साथ? वो लड़की क्या है तुझे पता है? उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, समझ जा। मुझे इतनी अच्छी फिगर मिल गई इसलिए चल रहा है। ये वो लड़की अच्छी है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है। ठीक है, जा तू मर। हाँ, ए, तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो राम। हे यू, आप भी बस में आएंगे? हाँ जी। यहाँ पर बैठ जाइए। कोई बात नहीं, आप मैं बैठ वहाँ जाइए बैठ ना। जाऊंगा। आप तो कार में। राम, राम, क्या? तुम्हें मामूली बस में जाने के लिए कह रहा हूँ, तुम ऐसे वॉल्वो बस में जा रहे हो। राम, मेरी बात सुन, शाम की फ्लाइट से चले जाना। नॉनसेंस। अभी तक जो तूने किया है वो बहुत है। जा यहाँ से। हाँ मेरे दोस्त, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्यों बस में जाने के लिए तैयार है। एंजॉय, मैं यहाँ पर एंजॉय। हे, जा रे। एंजॉय करेंगे। हाँ, यस। गोवा टू हैदराबाद। हैदराबाद भाग जाओगे? ब्रह्मानंद के साथ ही गेम बताता हूं। हैदराबाद तक ऐसे ही ले जाएगा क्या? अरे मर गया रे हमें। शायद आपका टेम्पर बहुत हॉट है लगता है। उसने जो काम किया है इससे मुझे गुस्सा आया। अरे 2 दिन पहले उसका उस लड़की के साथ परिचय हुआ, अब कहता है कि उसे प्यार करता है, लव करता है। लव करने के लिए 2 दिन की जरूरत नहीं, एक नजर काफी है। आई डोंट बिलीव इन लव। मुझे लव शब्द से ही नफरत है। आई हेट इट। यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लव, बट वेरी इजी टू फॉल इन लव। जो डिफाइन नहीं कर सकते तो लव कैसा होगा? लव शब्द का डिक्शनरी में मतलब क्या जानती हो? हैव सेक्सुअल अटैचमेंट और पैशन फॉर ईच अदर। मर्द औरत के बीच के फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत से लोग लव कहकर धोखा दे रहे हैं। अब हमें देखो, तुम्हारा हमारा परिचय हुआ, तुमने हमने शरारतें भी की, हमारी सिर्फ दोस्ती है, हम प्रेमी नहीं। सही है ना? जस्ट वी आर फ्रेंड्स। यू आर रियली ग्रेट राम। एक लड़की दिखी नहीं कि सारे के सारे लड़के उसके आगे पीछे लव, शादी, प्यार, मोहब्बत ये सब करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में फर्स्ट टाइम तुम जैसा जेंटलमैन देख रही हूँ। आई रियली अप्रिशिएट यू राम। थैंक यू। गुरु जो है रास्ते पर लाकर डाइस दिया है, उससे अपनी अर्चना एकदम बोल्ड हो गई। की तरह रोज अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हो, पूरा होठ घिस गया है, लेकिन बॉस नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पटेगा? किसी भी तरह मदन के मुझसे आई लव यू कहलवा कर रहूंगी। तुम्हें देखता हूँ तो दया आती है रोजी। राम कभी तुम्हारे प्यार में नहीं गिरने वाला है, इसीलिए कहता हूँ जो प्यार करता है उसी जेंटलमैन से तुम शादी। अरे यार, मुझे जेंटलमैन नहीं, रिच मैन। मैं किसी भी तरह से उसे प्यार कबूलवाऊंगी। मुझे डर है कि उसको पटाने के चक्कर में कहीं तुम न गिर जाओ। प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो बॉस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वाओ। गुड मॉर्निंग।
हाय मिस्टर राम, हाय, हाउ वाज योर गोवा इट ट्रिप? वाज ग्रेट. बाय द वे, शी इज अर्चना. हेलो. हाय. आज से ये अपने डिपार्टमेंट के क्रिएटिव हेड हैं. हाय, आई एम फनी. फनी? फनी कांत, मैनेजर ऑफ दिस ऑफिस. ही इज वेरी फनी गाय. अगर वो हेड है तो मैं? टेल, तुम बॉस को अपने प्यार में उतारो, इससे पहले कि बॉस किसी और से प्यार करने लगे. शट अप. थैंक यू, सेम टू यू. अर्चना, कैसा है मेरा ऑफिस? सो नाइस. आपका ऑफिस देख के आपका टेस्ट पता चलता है. थैंक यू. टेक योर सीट. हेलो मिस्टर राम, वारिस ब्रदर्स के डिजाइन आपने अभी तक क्यों नहीं भेजा है? आपका काम तो कब का हो गया सर? व्हाट इज द लेट? ओके, मैं अभी गोवा से आया हूँ. किधर से मिस्टेक हुआ है मैं देखकर मैं आपको डिजाइन भिजवाता हूँ. ओके, It's okay. सॉरी फॉर ट्रबल. फनीकांत, कमिंग सर. चलो, बॉस बुला रहे हैं. किस लिए? मुझे पता नहीं. आरएस ब्रदर्स में डिजाइन अभी तक क्यों नहीं पहुंची? सर वो, फोटो सेशन के लिए हमने रहीम को कब से बोल के रखा था. लेकिन वो कुछ ध्यान दिए बिना आपके साथ गोवा चले गए. उसे अभी फोन लगाओ. हाय रोजी, और बोलो, मैं तुमसे दूर हो गया इसलिए दुखी हो गई क्या? एमडी सर आरएस ब्रदर के फोटो सेशन के बारे में बात करना चाहते हैं. वेलकम टू साउथ सेंट्रल रेलवे इंक्वायरी काउंटर. प्लीज, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 1. हिंदी में घोषणा के लिए 2 नंबर दबाइए. तेलुगु में जानने के लिए 3 दबाकर फोन रख दीजिए. अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो दोबारा फोन मत लगाना. क्या कह रहा था? असल में जिस बारे में बात कर रही थी वो बात हुई नहीं. वर्स्ट फेलो. दिन भर लिपस्टिक पोतना और छोटे छोटे कपड़े पहनना, काम पर ध्यान नहीं रहता तुम्हारा. इससे तो बहुत अच्छा है कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ पर खाना बनाओ. मैं टिफिन अपने घर से लेकर आता हूँ सर. आई एम स्टिल बैचलर. मैंने रोजी से कहा था. रोजी भी बैचलर ही है सर. देखो, ये आखिरी वार्निंग है. दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए. Yes, sir. इसका ध्यान रहे, समझ गए ना? ओके सर. सुनो, जब से बॉस ने लड़की को रखा है, समझो तुम्हारी सीट के नीचे बम रख दिया है. इसीलिए कहता हूँ, आज का काम कल पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. अरे, आजकल देख रहा हूँ हर कोई चालाक हो गया है. हेलो, माचिस है क्या? अरे, लाइटर भी पिस्तौल की तरह बनाने लगे क्या? हैदराबाद में इसे लाइटर कहते हैं क्या? इसका मतलब लाइटर नहीं है क्या? खिलौने की बंदूक है क्या? बच्चों का खिलौना. बच्चों का खिलौना. खिलौना है या क्या है अभी समझ में आ गया ना? Stupid fellow. Come on girls, remember this is very prestige our champion, okay? सर, 1 नहीं 4 सुपर सेक्सी मॉडल को लेकर आया हूँ. क्या ख्याल है आपका? मिस्टर फनी. यस सर. आपको कॉमन सेंस है? है ना सर? वो दिखाई दे रहा है. हमें मॉडर्न और मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़की नहीं चाहिए, बल्कि एक ट्रेडिशनल लड़की चाहिए. सर, वो बात, ऑल ऑफ यू गो. आप जैसा सोच रहे हैं वैसी मॉडल मिलना बहुत मुश्किल है सर. सिटी के अंदर फैशन शो चल रहे हैं. ऑल मॉडल्स आर बिजी देयर. एनीवे, प्लीज गिव मी अनदर चांस सर. यू कैन गो. सॉरी फॉर दिस पॉइंट सर. अर्चना, इफ यू डोंट माइंड, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? या? क्यों ना तुम मॉडल बनकर ये ऐड करो? मैं? आई एम नॉट अ मॉडल राम. आई एम जस्ट अ डिजाइनर. आई नो, लेकिन मुझे जो संस्कारी लड़की चाहिए वो सारे गुण तुम में हैं. मैंने जो डिजाइन तैयार किया है, अगर तुम उसका मॉडलिंग करोगी तो हमारे लिए बेटर होगा. नो टाइम फॉर अस. इट्स अ प्रेस्टिजियस क्वेश्चन. प्लीज अर्चना, प्लीज. ओके राम, यू आर माय बॉस. थैंक यू अर्चना. ओके, 5 minutes, huh? I'll just change. ओके.
ब्यूटीफुल। थैंक्स राम। साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वेरी नाइस। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। या गोवा में तुम्हारी शरारत मुझे पसंद आई, फैशन शो में क्रिएटिविटी पसंद आई। जब से तुम मेरे पास ज्वाइन हुई हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास ही रह जाओ। आई लव यू अर्चना, आई लव यू सो मच। राम, ये तुम कह रहे हो? लवर्स को तुम ट्रैश करते थे और कहते थे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। तुम्हारी क्वालिटीज के लिए तुम्हें पसंद किया था। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड राम। हेलो राम, हेलो हेलो राम। क्या हुआ? बाद में बताऊंगा, चलो चलते हैं। राम, हैप्पी बर्थडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन यार, तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मेरा बर्थडे याद करके गोवा से तू यहाँ आया है। मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? स्टूपिड, गोवा में घुमाना काफी नहीं था जो इसे घर पे ले आए? ऐसा नहीं यार। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक भी काम तुमसे ठीक तरह से नहीं होता। आरएस ब्रदर्स का फोटो सेशन क्यों नहीं किया? करने के लिए सही मॉडल मिलनी चाहिए ना। उसके लिए ये करेक्ट है। यही सोचकर इसे यहाँ पर लाया हूँ, समझे? शी जस्ट लाइक इंटरनेशनल मॉडल, यू नो। हाँ, अरे डार्लिंग, तुम जर्नी करके बहुत थक गई होगी ना, जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करो। ओके, टू स्वीट, एक्सक्यूज मी। क्यों रे? इंटरनेशनल मॉडल बताकर मुझे बेवकूफ बना रहा है? कहीं तू उसके साथ हद से ज्यादा तो नहीं कमिट हो गया? लेकिन बैडली फील मत कर, मैं पहले की तरह कमिट नहीं हुआ हूँ। शादी का वादा किया उससे। अरे बुद्धू, तुझे शाहरुख समझकर पटा नहीं रही है तुझको। तेरे पास कार पैसा देखकर तुझे ट्रैप कर रही है और तू कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। ए, यूज कर रही है वो तुझे। तू अभी उसे गोवा भेज। राम, हर रास्ते का एक मोड़ होता है और हर पेड़ से छाया मिलती है। और हर कुत्ते को एक दुम होती उसका है। भी एक दिन होता है और हर मर्द के लिए एक औरत होती है। और यही सोचकर वो मेरे पीछे पड़ी है। ऐसे आने वाली लड़की के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। और उस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। बेवजह प्रॉब्लम में फंस जाएगा तू। उसे गोवा भेज दे। प्रॉब्लम वो कैसी होती? नॉटी। You are too haughty. रहीम, ये सब शादी के बाद। जरूरत हो तो पहले भी कर सकते हैं। नो वे। जानू, अपनी शादी कब होगी जानू? जितना तुम्हें पता उतना मुझे पता है। हमारी शादी के लिए पहले राम को ओके करना होगा। हमारी शादी हमारी मर्जी, बीच में राम का क्या लिंक है? तुम मुझ पर विश्वास करती हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं करते। इसीलिए मेरी जिंदगी की डोर राम के हाथ में दे दी है। उसने हाँ कह दी तो शादी पक्की। लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज राम का बर्थडे है। वो अच्छे मूड में रहेगा। उसे ग्रैंड पार्टी देकर अपनी शादी की बात करूंगा। हेलो। हेलो राम। क्या रे, चिल्ला क्यों रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है ना, धीरे बात कर। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए तुम्हें ग्रैंड पार्टी देना चाहता हूँ। सॉरी यार, मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मीटिंग कर रहा हूँ। समझ में आ गया? अब फोन रखो। मेरा दोस्त है अर्चना।
आज मुझे बहुत खुशी हो रही वो है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स के जैसा ख्याल रखने वाली तुम मुझे मिल गई हो। मेरे बिना बोले मुझे बर्थडे ट्रीट दे रही हो। मुझे बहुत थ्रिलिंग फील हो रहा है। इट्स माई प्लेजर राम। केक रेडी है क्या? 2 minutes, madam. Loves me not. Loves me not. Loves me not. Loves me. रुक, सुबह से देख रहा हूँ उखाड़ रहे हो। ये तुम्हें पत्ते उखाड़ने जैसा लग रहा है क्या? और नहीं तो क्या? इसमें मुझे मेरा फ्यूचर नजर आ रहा है। वो कैसे? इस गुलाब के पत्तों को तोड़ते हुए कह रहा हूँ, loves me not. Loves me not. Loves me. जितनी बार ऐसा करता हूँ, हर बार loves me not आता है। ऐसा है क्या? क्या सर, ऐसा क्यों हंस रहे हैं? ऐसा है क्या? ये फूल आपके हाथ में है। She loves me कहकर अकेले ही खुश हो जाइए। कम से कम सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो या? ओके। बताओ ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ये ओरिजिनल है, मुझे पता है। तुम्हारा गाँव बंदर, मुझे पता है। ओह, व्हाट अ गेस। हमारे गांव का बंदर है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है। अब उखाड़ ले जितना उखाड़ना है। फैंटास्टिक। अर्चना, आज मैं पहली बार अपना बर्थडे मना रहा हूँ अकेले। अकेले कहाँ हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ऑफ कोर्स। मैं और राम यहाँ अक्सर आते रहते हैं और इस होटल का मैनेजर हमारा फ्रेंड है। हाँ, यहाँ आकर बैठो अंजलि। यहाँ पर हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। Excuse me, this table is reserved. Please go that side. यहाँ पे तुम्हें सब जानते हैं? बस यही है जो नहीं जानता, नया ज्वाइन हुआ है लगता है। चलो बेवकूफ। Hey, happy birthday! You live a long life. थैंक यू। Oh no, not me. First birthday boy. बाप रे बाप, तू मित्रद्रोह कर रहा है। गोवा में लड़की के हाथ में प्राइज देकर यहाँ उसके हाथ से केक खा रहा है। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। चलो चल के अभी उसकी खटिया खड़ी करते हैं। ये लोग हमें यहाँ नहीं दिखने चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। इससे कैसे डील करना मैं बाद में बताती हूँ। नहीं, हम उसे रेड हैंड पकड़ेंगे। चलो आप। पीछे छिप कर उसकी बातें सुनते हैं कि लोग क्या बातें करते हैं। इधर आ जा। हाँ चल, हाँ छुप जाना। हाँ धीरे से। हाँ छुप कर देखते। हाँ? क्या करती हो? डार्लिंग, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम ही मेरा राम इसलिए बच गया, वरना Come on fast. तुम्हारा ऑफिस है ना, वहाँ चलते हैं। सुपर आइडिया, वहीं पर राम की खटिया खड़ी करेंगे। क्या हुआ सर? बल्ब फूट गया रे। ऐसा क्या? वेलकम। कैसा लगा मेरा ऑफिस? वाओ, ये है मेरा ऑफिस। तुम्हारा? अरे जो तुम्हारा है वो मेरा है ना। चुनौती। दोनों दोस्तों ने मिलकर इस लड़की को झूठ बोलकर गोवा से उठाकर लाए हैं। हेलो संध्या, फोटो आ गया क्या? हेलो मिस्टर कामराज, हाउ आर यू? जस्ट एवरेज। ये नई चिड़िया। शट अप। शी इज माय लव। ये मेरी मंगेतर है। अंजलि, ही इज फनी। इस ऑफिस का यही है मैनेजर। सॉरी मैनेजर। We have to send it by today evening. और रोजी, शी इज इंटरनेशनल मॉडल, यू नो। तो ये भी इंटरनेशनल मॉडल है। इसे भी ड्रॉप किया तो ये भी बहुत जादू वाली है। तो कैसे लगे ऑफिस के लोग? हाय रहीम, हाय अंजलि। हाय अर्चना।
तू अंदर आ, तुझसे जरूरी बात करनी है मुझे। मेरा भी सेम डायलॉग। तुम दोनों खूब बातें करो, मैं भी कॉन्फ्रेंस खत्म करके आता हूँ। सो मैंने लड़की को गोवा भेजने के लिए कहा था ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम अर्चना को गोवा से आने लाया क्या? गोवा की नहीं, बैजाक की है। अंजलि भी गोवा की नहीं, बांद्रा की है। जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। अर्चना टैलेंटेड है इसलिए उसको नौकरी मिली। बाप रे, तुमने इसे नौकरी भी दे दी? अच्छा यार, मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी देना चाहता था तो तुमने कहा कि तुम इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग में हो। मीटिंग सक्सेस हो गई। ग्रैंड सक्सेस। कांग्रेचुलेशंस यार, तुम भी मेरे रास्ते में आ गए। तुम भी प्यार में गिर गए और प्यार में झूठ बोलना कॉमन बात है। मैं प्यार में हूँ? What nonsense are you talking? अच्छा, अर्चना को गोवा में प्राइज दिया, ऑफिस में जॉब दिया और उसके बाद मीटिंग में केक दिया। फिर ये सब लव नहीं तो और क्या है पप्पू? तुम ही बताओ मेरे दोस्त, ये सब क्या है? मतलब हम लोगों ने पार्टी मनाई तो हमें लव हो गया? दरअसल हमारे बीच में जस्ट फ्रेंडशिप है कहना चाहते हो? क्यों ना हमको मैनेज करने के लिए अपने आप को धोखा दे रहे हो? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ यार, वो अंजलि मुझसे शादी करने के लिए मेरी जान निकाल ले रही। जल्दी से मेरे पेरेंट्स को अमेरिका में फोन करके बता दो ना कि मैं अंजलि के साथ और तू अर्चना के साथ प्यार कर रहा है। चल निकल यहाँ से। लव लव लव, जब देखो तब तुझे इसी का ख्याल आता है। निकल यहाँ से, चल। चला है लव करने। देख यार, मैं सच कहता हूँ, तू अर्चना से जरूर प्यार करता है। डार्लिंग, तुम्हारी बाहों में मैं इसी तरह जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ओह हनी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ भी हो, बहुत अच्छा है ये। तो इतने दिनों तक क्यों रुलाया डियर? बेवकूफ हूँ, जान नहीं सका। तो फिर तुमने अभी क्या जान लिया? लव इज सो स्वीट हनी। ये क्या? अभी तक क्या क्या करके क्या क्या किया और अब पूछ रहे हो कि ये सब क्या है? I love you राम। तुम जिसे लव कह रही हो, ये घाव है, घाव। राम, इसीलिए तुम जैसी लड़कियों को देखकर मुझे चीप ओपिनियन हुआ। प्यार कितना महान है ये अब जाके मेरी समझ में आया है। रोजी, फिर कभी ऐसा बिहेव मत करना। What? इतना सडनली? नहीं हो सकता। ठीक है, आ रही हूँ। ओके। कहाँ जाने की बात हो रही है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? नहीं, डैडी सडनली आने के लिए कह रहे हैं। एनीथिंग स्पेशल? मेरी सगाई है। सगाई? क्या राम इतने जोर से चीखे? वो क्या है, अभी अभी जॉब में ज्वाइन हुई है और अभी सगाई अभी शादी, इसलिए थोड़ा क्यों कवर कर रहे हो यार? मेरा राम शादी खुद करेगा नहीं और किसी को करने भी नहीं देगा। इसे प्यार और शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम अर्जेंट वाइजॉग जाकर शादी करो और हनीमून मनाने के लिए गोवा ही जाना। एनीवे, हार्टली कांग्रेचुलेशन। इस मौके पर सभी ऑफिस के स्टाफ को पार्टी, ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हमेशा लोगों को याद रहे। क्या हुआ राम, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बोलो, जो मन में आए बोल दो। अर्चना, दरअसल वो मुझे आई डोंट बिलीव इन लव। मुझे लव शब्द से ही नफरत है। आई हेट इट। राम, अगर मैं अभी नहीं निकली तो I'll miss my flight यार। I'll make a move here. Okay? Bye bye. देखा तुमने इस घमंडी को, कितना ईगो है इसे। अब हमें अर्चना की शादी का आखिरी हथियार मिला है। उस हथियार से मैं अपने राम पर विजय हासिल करूंगा। I love you अर्चना। वो चिल्लाएगा इस तरह से, देखना तुम एक दिन। Come on, darling. ये क्या भाई, कभी भी पिक लगाना शुरू कर देता है, किसी ना किसी दिन दिवाला निकाल के रहेगा। हाय हाय। फुल या हाफ? हाँ, यहाँ पे शराब भी मिलती है। हाफ ब्लैक लेवल। तुम्हें क्या चाहिए? फुल बोले तो फुल साइज फोटो, हाफ बोले तो हाफ साइज फोटो। हमें एक हाफ साइज फोटो चाहिए। इनके लिए फुल साइज अच्छा रहेगा, हर एक पार्ट दिखाई देगा। हेलो, हम यहाँ पर फोटो उतारने नहीं आए हैं। किस लिए आए हो? जो फोटोग्राफ्स है तुम्हारे पास, उनमें से छुरी की नोक के बराबर लड़का चाहिए। शादी के लिए। शादी के लिए? आजकल शादी का संबंध स्टूडियो में फोटो देखकर हो रहा है। या लेकिन शादी किसकी है? मेरी है। तुम्हारी है? तुम्हारे लिए तो एकदम छुरी की नोक के बराबर लड़का दिखाता हूँ। एक मिनट रुको जरा। ये देखिए, आपको निश्चित पसंद आएगा। ये शादी के लायक लड़का नहीं है, ड्रेनेज में अंगूठियाँ चुराने वाला लग रहा है। बेइज्जती मत करो, मेरी फोटो है। मैं अभी तक तुम्हारा हूँ, स्टिल बैचलर। और होने भी नहीं है। पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, छुरी के नोक के बराबर लड़का चाहिए ना, उतना ही ना देता हूँ। खर्चा लगेगा? खर्चे की परवाह नहीं। तो ठीक है।
ये लीजिए। अच्छा लड़का है, काम आएगा। चले त्योहार मना। हाँ चलो। अरे आज तो सुबह सुबह ही नोट मिल गया, आज का दिन बड़ा लकी है। माँ अपन अभी डायरेक्टली प्रिंटिंग प्रेस में जाकर उसके बाजू में अर्चना की फोटो लगाकर एकदम ही वेडिंग कार्ड बनाकर राम के मुंह पर दे मारेंगे। उसका सर झंझना जाएगा, मेरे पैरों पर गिरकर अर्चना के प्यार की भीख मांगेगा। You're too clever, darling. थैंक यू डार्लिंग। ये कोई माफिया का लगता है। चलो 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 चलते हैं। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन पर ही हमला। चलो चल चल जल्दी करो जल्दी। अरे बाप, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इतना नाटा है ये, जरूर छोटा शकील होगा। ऑटो ऑटो रुको। कांस्टेबल वो भाग रहा है, स्पीड में गाड़ी चलाना। स्पीड के लिए पहले गियर डालूं या क्लच दबाऊं? क्लच दबाने से क्या होगा? पेडल दबा। पेडल? वो तो रिक्शा में होती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब तुझे ड्राइविंग नहीं आती? जूनियर आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग के अलावा मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तेरी माँ का, गेट आउट एंड सिट बैक। ड्राइविंग जिसे आती है, लाइसेंस ना हो तो भी आगे आ जाए। कम ऑन जल्दी, कम ऑन। बुलेट भी खत्म हो गई, जल्दी चलो। जल्दी कर। अबे जल्दी चल। क्या देख रहा है? जल्दी चला। माचिस दीजिए सर। रोको जीप, रोको जीप, रोको। हेलमेट कहाँ तुम्हारा? हाँ हेलमेट वगैरह ऑटो में आएगा। नो डिस्कशन। गुड मॉर्निंग सर। फॉर्मेलिटीज बाद में। यस सर। इस उग्रवादी को स्टेशन ले चलाओ। स्टेशन पे कौन सी ट्रेन पे चढ़ाना है सर? ट्रेन में नहीं रहे, इसको पुलिस स्टेशन ले जाना है, समझा क्या? क्या छेम? ओके सर, उठा के लेके जाओ। जाओ उसको उठा के जाओ, लेके जाओ उसको। अब मुझे क्या करने वाले हैं सर? तुम्हें अभी 3rd डिग्री देने वाला हूँ मैं। क्या सर, मैं तो 10वीं पास भी नहीं हूँ, मुझे 3rd डिग्री क्यों सर? शट अप! मेरे स्टेशन पे हमला करता है, क्या समझते हैं अपने आप को? अभी दिखाता हूँ। ये क्या है? 3rd डिग्री किसे कहते हैं, अभी पता चल जाएगा। ये तुझे, क्या समझा? है सर? सर सर मैं बम फट रहा है ऐसा लग रहा है सर। छोड़ दीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। बोल, जल्दी बता, बता। ये क्या है? ये हमारे कस्टमर है। नाटक करते वक्त थोड़ा ध्यान रखकर नाटक किया करो। थैंक्स ब्रदर, बेहतरीन एक्टिंग किया है। ये नाटक था? यस। बहुत दिनों बाद मेरे हिसाब का कलाकार मिला है। ब्रदर के लिए ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ठीक है। जल्दी जाओ। ब्रदर तुम चोर, मैं पुलिस। पुलिस और चोर के नाम से अगर हम सिनेमा बनाएंगे तो सुपर हिट होगी। सिनेमा? तो एक काम करते हैं, शूटिंग के दिन ही मिलते हैं। हाँ गॉड ब्लेस यू। चक्कर में। अरे बाप रे, अरे सही समय पर आके बचा लिया, वरना मेरे कान में आवाज करके जान निकाल लेता। पहले ये ड्रिंक करके रिलैक्स हो जाइए सर। ड्रिंक नहीं चाहिए, डिनर भी नहीं चाहिए, मेरी फोटो निकालते हुए जाऊं। रेडी है सर, एकदम बेहतरीन आई है। एक्सीलेंट फोटोग्राफी, सुपर, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल लोकेशन। क्यों मार रहे हो सर? लोकेशन किसे चाहिए रे? इसमें इंसान कहाँ है? इंसान चाहिए? इस फोटो में इंसान कहाँ है सर? समुद्र के बीच झाड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। इंसान नहीं है सर? इधर देख, यहाँ पर देख, ठीक यहाँ पर इंसान खड़ा हुआ था। यहाँ पर? हाँ। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है सर, आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई देना चाहिए, किसी भी हाल में दिखाई देना चाहिए। दिखाई देने के लिए निगेटिव को अमेरिका भेजकर ड्रैग करवाना होगा, इसके लिए बहुत खर्च आएगा। कितना भी खर्च हो मुझे परवाह नहीं। तो फिर ओके, अगर जरूरत पड़े तो अपना स्टूडियो भेज देना, लेकिन फोटो दिखना चाहिए, समझ गया? ठीक है, कम ऑन डू इट। ठीक है।
एक पागल तो था ही, अब दूसरा भी मिल गया। मेरी किस्मत ही खराब क्या है। राम अभी तक ऐसे बैठे हो? चलो ऑफिस चलते हैं ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है या मन ठीक नहीं है? छी, चुप करो, सर दर्द कर रहा है मेरा। सर दर्द हो रहा तो निवार 90 यूज कर। बचपन में मेरी माँ भी मेरे लिए वही यूज करती थी। वो खांसी की दवा है, फांसी। बाप रे, मैं अभी भी वही दवा खा रहा हूँ क्या? वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। अब ये कॉफी ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग है। थैंक्स अंजलि। आए करे कोरियर सर। हाँ राम, कोई आया लगता, मैं देख कर आता हूँ। वही हो सकता है शायद। क्या रे 15 मिनट लेट? ट्रैफिक जाम था। दोस्त तेरे लिए। इतना बड़ा कार्ड किसने भेजा होगा? अर्चना। कोई बैड न्यूज है क्या? बैड न्यूज नहीं, बैंड बाजे वाली न्यूज है। राम, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इतनी बड़ी न्यूज का तू अकेले एंजॉय करेगा, हम भी एंजॉय करेंगे ना। ये एंजॉय करने की न्यूज है। फिर तबीयत ठीक नहीं, परेशान मत करो। कुछ हो या ना हो, अपनी ब्लेसिंग तो अर्चना को अच्छी वर्कआउट हुई। ऊपर से भगवान ने तथास्तु कहा और अर्चना की शादी फिक्स हो गई। अर्चना के आते ही बहुत बड़ी पार्टी होनी चाहिए। क्यों यार, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? एक लड़की के पास पार्टी पूछते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा, परसों जब अर्चना ने तुम्हें बर्थडे पार्टी दी तो तुमने क्यों लिया? वो बात नहीं है। दरअसल वही पार्टी हम उसे दें तो कैसा रहे? ये सब कुछ नहीं, अर्चना बहुत किस्मत वाली है। जिससे सोचा उससे शादी हो गई। Leave me alone, please जाओ यहाँ से। यार लगता है तुम्हें सर दर्द कुछ ज्यादा हो गया। अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ। घर में आधा दरिद्र तू, बाकी का आधा दर्द। ये देखिए। अरे छी, इस घर की शांति ही खत्म हो गई। परसों तक लव यू कुछ नहीं कहकर ऐसा बिल्डअप दे रहा था, लेकिन उसके दिल की फीलिंग्स बताने के लिए उसकी ईगो फीलिंग्स बीच में आ रही थी। जाने दे, अभी पूरी सिटी पागलों की तरह घूम घूम कर बाद में मेरे पास आकर ऐसे झटबाहों में लेकर कहेगा, दोस्त अर्चना को मैं जान से ज्यादा चाहता हूँ, कैसे भी अर्चना से मेरी शादी करवा दे। अरे दोस्त मतलब साइलेंसर के बगैर जनरेटर। कुछ भी हो या ना हो, लेकिन राम ने विश्वास किया कि वही दूल्हा है। रहीम, मैं रोजी से प्यार करता हूँ, रोजी राम से प्यार करती है। तुम ही कुछ करके हम दोनों को मिला दो। तू अंजलि को ही समझा। एक बात बताओ फनी, तुम्हें मैटर कम पता है और जल्दबाजी ज्यादा है। वहाँ मेरा राम अर्चना के प्यार में डूबकर तैर रहा है। तुम जरा भी परेशान मत हो, रोजी तुम्हारी, हर रोज तुम्हारी। सच में? हाँ। कितनी अच्छी न्यूज सुनाई है तुमने। उधर देखो, राम और अंजलि। बहुत मजा आएगा। हाय रहीम। हाय फनी। ये क्या है? राम मधु अर्चना के प्यार में डूबा है कह रहे थे, अब मेरी रोजी को ले जा रहा है। अरे अर्चना की शादी फिक्स हो गई, इसलिए अब रोजी से प्यार कर रहा है। चुप कर। वेडिंग कार्ड देखने के बाद सोचा था ये रोएगा, लेकिन ये क्या बायोग्राम की तरह एकदम होशियार हो गया। अरे बाप रे, कहीं अर्चना को फोन तो नहीं किया? चलो रानी चल के पता करते हैं। ये वाइग्रा यूज करता है? ओके रोजी, मैं जरूर आऊंगा। सो स्वीट ऑफ यू राम, बाय बाय। क्या है दोस्त, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? अरे मैच फिक्सिंग हुआ है इसके लिए। वाओ, क्रिकेट मैच। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा? राम जीतेगा। इसका मतलब तुम वनडे मैच के लिए नहीं बल्कि अर्चना के मैच के लिए कह रहे हो? एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा यार, अर्चना का मैच फिक्स हुआ तो तुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? वो मैच मैंने ही फिक्स किया है। ये क्या मैच तो अपन ने फिक्स किया था ना? अच्छा यार, इस बीच में तुमने अर्चना को फोन किया था क्या? ऑलरेडी फिक्स है तो फोन क्यों? डायरेक्टली शादी। अच्छा राम, मैं अर्चना के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे क्या? मैं क्यों तुम्हारे साथ आऊँ? मुझे ही मिलने वाला गिफ्ट मैं क्यों खरीदूं? मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूं यार? तू मेरी तरफ से गिफ्ट खरीदने जा रहा है ना? ओहो, मैं गिफ्ट खरीद कर लाकर तुम्हें दूंगा तो तुम जाकर अर्चना को दोगे। कर रहा है तेरी तो। तू गिफ्ट मुझे दे, अर्चना को बात एक ही है। यार मुझे पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे अभी कंफ्यूज हो गया तू? अभी तो कंफ्यूजन बाकी हैं। जरा तस्वीर से तू नजर के साथ। समथिंग रॉन्ग, मैच फिक्सिंग कहीं और हो रही है। मेरे प्लान के हिसाब से मैं जैसे कहता हूँ वैसा करोगे तो मैं करोड़पति का दामाद बन जाऊंगा। फिर बाद में मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा उससे तुम आराम से जी सकते हो। कला परिपूर्ण, नाट्य कीर्ति, कला सरताज, कला महिर्षि, ये सभी उपाधि मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे बारे में तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे फादर के कैरेक्टर में मैं जीऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियों को हल करने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी रामा। अब मेरा नाम रॉबर्ट नहीं रवि है। ओके। वो देखो, अर्चना के फादर, मदर और उसका छोटा भाई। जरा तेज चलो ना।
अर्चना का भाई इतना छोटा? बॉर्डर का मेजर है ना, इसीलिए इतना गैप आ गया होगा। क्यों रे, मेरा बिग लगा? आप झुकिए। ओके माय डियर सन, मैं उस मेजर के पास जाकर तुम्हारी मैरिज का सेटलमेंट करता हूँ। थैंक यू डैड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Proceed. चलता हूँ। हेलो हेलो सर, क्या हुआ सर? ये लीजिए, अरे, ये लीजिए। हेलो। आर यू ओके? मैंने कहा था ना, वो एक्टिंग में ही नहीं बल्कि फिजिकल में भी वीक है। कमबख्त बैटिंग पे जाने से पहले ही रिटायर्ड हार्ट हो गया। मेरा एक ही इकलौता बेटा है साहब, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जीना नहीं चाहता मैं अब इस दुनिया में। एक्टिंग। मास्टर जी, आपके बेटे को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? नो 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 नो, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। ही इज जैम। आप कौन है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर, आई एम एंटी रामेश्वर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करोड़ों की संपत्ति है, कोई फायदा नहीं है। अपने बेटे की शादी एक संस्कारी लड़की से करने की सोच रहा हूँ, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा है मुझे। मुझे तो लगता है कि लड़कियां ही नहीं रह गई हैं। जाने दीजिए आप जैसे यंग कपल्स को अपने दुख के बारे में मैं क्या बताऊं। अच्छे रिश्ते ढूंढने में कितनी परेशानी होती है, मुझे पता है भाई साहब। भाई साहब, एक बार फिर से पुकारो। ये क्या भाई साहब? सच कह रहा हूँ, इस तरह का शब्द सुने हुए सालों गुजर गए हैं मुझे। बहन, तुम्हारी जानकारी में अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताकर मेरे ऊपर एहसान करो बहन। देखिए रंगाराव जी, मेरा नाम है शेखर, रिटायर्ड मेजर। दिस इज माई विजिटिंग कार्ड। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कीजिए। कांटेक्ट में क्या, कनेक्टिंग में रहूंगा। इस बार मैं तुम्हारी भाभी के साथ आऊंगा बहन। बाय, चलता हूँ। बाय बेटे। सब कुछ ठीक किया, लास्ट में तुम्हारी भाभी के साथ आऊंगा कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दिया। वो मुझे पसंद नहीं आया कोटे। Who is कोटी? Now I am spear। बीच पर फल्ली बेचने वाले तुम जैसे बेवकूफों से मेरी दोस्ती क्या? घर पर तुम्हारी मम्मी वेट कर रही होगी। कमान कमान, बेवकूफों से दोस्ती कर बैठता है। इसने जो भी कहा वो भी करेक्ट है। मम्मी का कैरेक्टर रहेगा तभी तो फैमिली फीलिंग आएगी। इन सब के बारे में हम छोटा सिनू के घर जाकर डिस्कस करेंगे। करेक्ट है। डार्लिंग, छोड़ दो मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं। बाहर वालों को लगे सीधा घर में रख लिया, उनकी सेवा करके मैं मरी जा रही हूँ। पहले तुम उन्हें बाहर निकालो। अरे वैशाली वैशाली, रॉबर्ट ने एक बेहतरीन प्लान बनाया है। अगर वो प्लान सक्सेस हो गया तो बंगला, रॉयल लाइफ, क्या क्या होगा। थोड़ा कोऑपरेट करो ना यार, कॉफी दे दो ना यार। ठीक है। एक मिनट सुनो, कॉफी दो ना यार। ओके। ए राव साहब, बड़ा टेंशन में घूम रहे हो, लगता है बाथरूम अरे प्रॉब्लम है मुंह बंद कर क्या? अपना। तेरी तो कहीं का। उस चाचा को मैंने इसकी माँ को लाने के लिए कहा है, कहीं वो मेरी माँ को ना पकड़ लाए। जूली, तुम थोड़े दिन मेरी बीवी बनकर रहोगे? चप्पल टूटेगी। दांत तोड़ दूंगा। मुझे मारने से पहले अपनी बीवी को मारने के लिए कह रहा है। मैं उससे नहीं, तुमसे कहा है। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी को रखने के लिए कह रहा है। चुप ना यार, तू टेंशन काहे को लेता है? वो अपने लिए सिर्फ एक्टिंग करने को बोल रहा है ना? नो, मुझे पर पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो पुरुष पसंद है, बहुत है। तू चिल्ला रहा है? ओ मेरी डार्लिंग, सती सावित्री, सती विनाशिनी, सती अंजलि देवी दिख रही है, चाहे तो देख लो। वो देख रहा है। लेकिन मुझे सती मल्लिका, सती मलाइका, सती राखी सावंत दिखाई दे रही है। कौन है ये झील कन्या? झील नहीं, जल 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 कन्या। ब्यूटीफुल। बाप रे, बहुत बाली उम्र है। क्या यही मेरी वाइफ कैरेक्टर है? नहीं, ये है बालामणि, तुम्हारी वाइफ कैरेक्टर के लिए सिस्टर की तरह मेकअप। कांतामणि, दायां पर रखो। कांतामणि, ये है तुम्हारा बेटा। बेटा, मेरे प्यारे बेटे। मैं फिरते फिरते एकदम सूख गया है मेरा बेटा। तुम
तुम्हारे पिताजी तुम्हें अच्छे से नहीं देखते हैं ना? हाँ, कहाँ है वो? यही है। ये है क्या? अजी! तेरे में मैटर है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए अंदर चलेगी? सील परीक्षा के लिए मैं नहीं मानूंगी। छी छी, सील परीक्षा नहीं। तू टेंशन में आके मुझे टेंशन मत दे, समझी? चलो चलो। तुम्हें अपनी परीक्षा यहीं पर करनी होगी, हम भी देखेंगे। तुझे मुझ पे डाउट है क्या? उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर यहीं पे लगाते हैं। देखो कांतामणि, अरे वो पुरानी फिल्मों में रेखा की तरह बेटा कहकर खुद रोकर हमें रुलाने जैसा नाटक नहीं है। फॉरेन रिटर्न्स, चाइल्डिश। मुझ जैसे हस्बैंड कैरेक्टर के लिए वाइफ के कैरेक्टर की तरह एक्ट करना होगा। कर सकोगी? So, the headmaster, I am suffering from fever. So, I have not attended the school. Doctor asked me to take 2 days bed rest. So, grant me 2 days leave. You are fair and lovely. C.H. Kantamani, 10th standard B section road. Excuse me. Who's this? ये ड्राइवर एक बीच में कंडक्टर की 100% मेरी बीवी के लिए ओके। हेलो, सिर्फ बीवी का पात्र ही है। ओके, मेरा एडवांस पहले। अच्छा, चेक दे दो। नो, आई नीड कैश। कैच। अगर हम लोगों का प्लान सक्सेस हो गया तो मैं करोड़पति का दामाद बन जाऊंगा, तो तुम सबको हिस्सा मिलेगा, समझे? और अगर हमसे धोखे से कोई गड़बड़ हो गई तो वो पहले ही मिलिट्री मेजर है, सबको कबूतर की तरह गोली मार देगा, समझ गए? इसीलिए हम सबको ये बातें ध्यान में रखकर ही बात करनी होगी, समझे? एक्सक्यूज मी, नाटक नहीं करना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। ये बुके कितने का? 240 मैडम। हाय, हाय। आई एम रवि। आप अर्चना है ना? आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर इसने मुझे नहीं पहचाना तो इसका मतलब इसे वेडिंग कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता। आप मुझे नहीं जानती? गोवा फैशन शो में जब आपको प्राइज मिल रहा था मैं वहीं पर था। ओह रियली? यू आर डिजाइनर फैंटास्टिक। इंडिया में ही आपने इंडिया वालों की महानता को दिखा दिया। वाओ, थैंक यू सो मच। मैं तभी आपसे मिलकर आपकी तारीफ करना चाहता था, लेकिन आपके बिजी रहने की वजह से मैं आपको नहीं मिल पाया। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपको अपना गिफ्ट देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आप भी वाइजैक के हैं क्या? इफ यू डोंट माइंड, मुझे लगता है हम लोग कॉफी पीते समय भी बात कर सकते हैं। ओह श्योर, व्हाई नॉट? 2 कॉफी। एक्चुअली अर्चना, आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। ओह, वाइजैक किसी काम से आए हो क्या? शादी के काम से आया हूँ। ओह 16 गुड़ वाली इंडियन लड़की से शादी करने के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ इंडिया लेकर आए। 1 मिनट, हाँ, किसी का फोन आया है। चार्जिंग खत्म हो गई। दैट्स ओके। वैसे आजकल क्या कोई अर्जेंट कॉल हो सकता है? आप मेरा फोन यूज कर सकते हैं। नो, इट्स ओके, इट्स ओके, यू कैन यूज इट। थैंक यू। अर्चना, हाय अर्चना, हाउ आर यू? कोई भी करे तो तुम्हें वही लड़की याद आती है क्या? ओह रवि, तुम हो? अर्चना के फोन से आया तो? हाँ, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। वाइजैक, क्लोज फ्रेंड। ओह सॉरी, अर्चना को फोन दोगे? यू डोंट बिलीव मी? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं दे देता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो। वो देखो, जब तक मैं ना कहूँ तुम उस लड़की को फोन नहीं करोगे, और उस लड़की का फोन आया तो तुम लव का मैटर नहीं बोलोगे। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा मैटर सेटल करके रहूंगा। थैंक यू रवि, रियली यू आर ग्रेट मैन, थैंक यू वेरी मच। ओके, आई नो लव प्रॉब्लम। ओह थैंक यू सो मच। मुझे बोलना चाहिए। ओके, आई विल मेक अ मूव। मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉफी। वो देखो अर्चना। ए सुंदर, मैंने जो कहा सब याद है ना? हे हाय रवि। वाओ अर्चना, तुम यहाँ?
ये तो इसके पैर में प्रॉब्लम है, अपाहिज है। अपाहिज को पैर नहीं होते, लेकिन मैं लंगड़ा हूँ। ब्रदर है? ब्रदर नहीं, मेरा ड्राइवर है, सुंदर। ड्राइवर है? हाँ, एक्सीडेंट में इसके दोनों पैर चले गए। इसके पैरों के लिए भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ। So sweet, such a great person रवि you are। ऐसे ड्राइवर को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर लाकर पूजा करवा रहे हो। Hats off to you रवि। इंसानों की सेवा भगवान की सेवा है अर्चना। आपसे इस दैविक स्थान में मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही मुझे भी है। आज सब लोगों से मिलके बहुत खुशी हो रही है जीजा जी। वो तुम्हारे जीजा कैसे लगेंगे? भाई लगेंगे। ऐसा क्या? अमेरिका में रहकर रिलेशंस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है भाई ओके साहब। ओके, लड़की कहाँ पे है? वो देखिए, तुम्हारी तरह तुम्हारा भाई भी स्मार्ट है। अरे उसके पास मेरा बेटा है। तुम बहुत ही महान हो रवि। आपका बेटा धोने वाला है या जो कंधे पर है? होने वाला है भाई साहब। तो वो तुम्हारा भाई ही आए हैं क्या? नहीं, मेरे पेरेंट्स भी आए हैं। चलो मिलाती हूँ। ये एक दूसरे को जानते थे क्या? आइए चलते हैं। हाँ वो ठीक है, उसे ढो क्यों रहा है? कोई मन्नत मानी है? मंदिर में घंटी हाथ नहीं आ रहा था, इसीलिए झगड़ रहा था। ये क्या? पहले तो कह रहा था ये अपाहिज है। ऐसा कह रहा था? पहले कंफर्म कर लो तुम लोग। अजी ड्राइवर का पैर नहीं है कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए मेरे देवर ने ऐसा मैनेज किया है। सुंदर, तुम यहाँ थोड़ा आराम करोगे क्या? नो, मैं यहाँ ठीक हूँ। हम जिस काम से आए वो होने दो। बेटी तुम आओ यहाँ बैठो। बैठो। हाँ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अर्चना। What are you studying? मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट किया है। फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ MBA भी पूरा किया। हाँ, और साथ ही भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी सिखाया है। वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड। हम लोग अमेरिका में रहते हैं, इसलिए यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संप्रदाय से बहुत दूर हो चुके हैं हम लोग। मेजर साहब, आपने अपने घर पे आने का निमंत्रण दिया, हम जरूर आएंगे और आपकी बेटी का कुचिपुड़ी भी देखेंगे। Why not? जरूर आएंगे। बाप रे, ये तो राम है। अगर ऐसे वो देख लेगा मुझे तो बगैर स्ट्रोक के मेरा दिमाग चूस लेगा। चलो चलो चलो। ए, जरा ठहरो। रहीम, तुम दोनों को इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेड फॉर ईच अदर यार। क्या दोस्त, क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ यार, मैं बहुत बदल गया। लेकिन राम, तुम्हें मुझे माफ कर क्या? मैंने एक गलती की है। शादी से पहले ही? जी, वो गलती नहीं। मैंने तुम्हारे कैरेक्टर को गलत समझा। फ्रेंडशिप को जो तुमने वैल्यू दी है, मैं उसे समझ नहीं सका। तुम्हारे और अर्चना के बीच प्यार नहीं बल्कि अच्छी फ्रेंडशिप है, ये हम समझ नहीं पाए। सच में तुम ग्रेट हो यार। आई एम सॉरी दोस्त। नहीं दोस्त, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। रहीम, क्यों? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। अर्चना से मैं बहुत प्यार करता हूँ। राम। हाँ यार, और शादी का फैसला भी कर लिया। इतनी अच्छी गुड न्यूज सुनाई है, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। हाँ यार, लेकिन अर्चना की शादी होने वाली है ये जानते हुए भी तुम इतना खुश क्यों हो रहे थे? ये शादी नहीं होगी इसीलिए। नहीं होगी? ये तुम्हें कैसे पता? दूल्हे ने कहा। दूल्हे ने कहा? ओ मेरे पागल दोस्त, जब अर्चना की शादी ही नहीं होने वाली तो उसका दूल्हा कहाँ से आकर गिरा? क्या है ये? वेडिंग कार्ड तो तुमने भी देखा था। देखना क्या है? वो कार्ड हमने ही तो प्रिंट करवाया था। तुमने? हाँ यार, तुम्हारे दिल में जो बात है उसे बाहर निकलवाया, तभी तो हमारी लाइन क्लियर होगी। इसलिए कार्ड प्रिंट करके कुरियर करवाया था। अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो रवि अर्चना के सेल से फोन कैसे कर सकता है? इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? तेरे पास सेल नहीं है क्या? है। तो एक बार तो उसको फोन कर, मैं यूं उसका एड्रेस और पता निकाल कर देता हूँ। रिश्ता फोन क्यों आ रहा है? तुम लोग सब चुप रहना। हेलो राम, हाउ आर यू? फाइन रवि। तुम्हें जो 5 लाख रुपए देना है उसका इंतजाम तो अभी। अरे छोड़ना, मेरी बात सुनो रवि। शादी कैंसिल करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स मान गए? या मेरे पेरेंट्स तो मान गए हैं। थैंक यू सो मच रवि। लेकिन अर्चना के पेरेंट्स की तरफ से एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम? मिलिट्री मेजर को प्यार करने वालों से और प्यार से बहुत ज्यादा नफरत है, और शादी का कार्ड छप जाने के बाद अचानक मेरे पेरेंट्स उसको रोकेंगे तो वो मेरे पेरेंट्स को शूट कर देगा, मुझे ऐसा लगता है, और इसीलिए मुझे डर लग रहा है। तो फिर तुमने इस बारे में अर्चना से डिस्कस किया? क्या बात कर रहे हो राम?
अगर अर्चना के दिल में तुम होते तो मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार होती? हमारी वेडिंग का कार्ड सबसे पहले तुम्हें क्यों भेजती? देखो यार राम, तुम्हारा जस्ट वन साइड लव है। तुम्हें किस चीज की कमी है? इतनी दौलत है, स्मार्ट हो, अच्छी से अच्छी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे लिए लाइन में खड़ी हो जाएंगी। अब तुम अपने दिल में कुछ भी रखे बिना हमारी शादी में जरूर आना। अगर तुम नहीं आए ना तो मुझसे ज्यादा अर्चना को फील होगा। ओके, यू हैव टू कम। सी यू, बाय। रवि, रवि, अरे बाप रे, जस्ट मैं बाथरूम से आता हूँ। क्या हुआ राम? ये शादी नहीं होगी। हमने भी तो वही कहा था। तुमने कहा था उसकी शादी नहीं होगी, उसने कहा मेरी शादी नहीं होगी। देखो, तुम कंफ्यूज होकर मुझे कंफ्यूज मत करो। फोन इधर तो मैं उससे ठिकाने लगाता हूँ। हेलो, रवि है क्या? नहीं, ये वाटर छिड़कने गए हैं। क्या रे, यहाँ मेरे दोस्त को टेंशन देकर वहाँ पानी छिड़क रहा है? अब तक मैं जिंदा हूँ। अर्चना और राम के प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब तुम ही अलग करोगे क्या? सुनो, ये कोई राम का दोस्त लग रहा है। फोन में उसके साथ फुटबॉल खेलो। चीची, मुझे परपुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या है? इसको जब देखो तब पेटी उठाकर यहाँ वहाँ कूली की तरह घूमता रहता है। उसकी पत्नी वो क्या मेरा है? पर्सनल ड्राइवर, उसे कुछ मत कहो। कार का ही ना? क्या? अरे ड्राइवर कार का ही होता है। तू जितना है उतना ही रहे। रे, कौन है तुम लोग? अपने आप से बात कर रहे हो? सुनाओ और अपनी लाइफ बनाओ। 99.5 FM। रे, कौन है तू? क्रांतिकारी न्यूज पढ़ने जैसा बोल रहा है। बेवकूफ जैसा वेस्ट वॉइस आ रही है। रवि को फोन दे। गुड मॉर्निंग विशाखा, मैं रवि की आंटी। मैं बहुत हॉट हूँ गुरु। मैं बहुत फ्लैट हूँ गुरु। तो उसकी आंटी है या उसकी पैंटी? अर्जेंटली रवि को फोन दे। हेलो, ये मिस्टर, डोंट वेस्ट माय टाइम। माय सन मैरिज सेटल्ड। ओनली वन वार्निंग आई गिव यू, इट्स ए सेल पे डोंट कॉलिंग। देखो बेटा, कुछ लोगों की किस्मत बदकिस्मती बनकर उनके पीछे घूमती है। क्या हुआ? और वैसे भी हमारे रॉबर्ट की किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है। अरे बीच में रॉबर्ट कौन है रे? दरअसल उसकी एक नाटक मंडली है और सभी नाटक करते हैं और मैं फादर का कैरेक्टर करता हूँ। उसके लिए हम लोगों को पैसे मिलते हैं। भवानी, मेरे इकलौते बेटे की शादी होने वाली है, तू बीच में डिस्टर्ब कर रही है। आई विल किल यू, यू नो। आई नो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बिल कलेक्टर, फ्रॉम हॉलीवुड टू टॉलीवुड। अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे तो आई विल रिंग 555 स्टेट नेम। रौनक, अरे बाप रे बाप, दोस्त ये इंटरनेशनल फ्रॉड गैंग की तरह लग रहा है। ठीक है, उसने तुम्हें अर्चना के सेल से ही फोन किया था ना? हाँ यार। हाँ, फिर हमें इसी वक्त वाइजैक के लिए रवाना होना चाहिए। वाइजैक? हाँ, वाइजैक। हम दोनों वाइजैक के बीच में। अरे सफेद कोला को जलाने के लिए इतना विलाप? कौन है पागल बेवकूफ? आज दीपावली मना रहा है। अरे ये दिवाली की गन नहीं, ये तो उसकी गन है। चलो चलो चलो। मिस्टेक। छुप जाओ, डर हमारे पीछे। बाप रे। चलो चलो इधर से। इस तरफ। भाग जल्दी भाग यार। तुम लोग कहीं भी भागोगे लेकिन मुझसे नहीं बच सकते। अरे रहीम, कहाँ जा? अरे राम, भाग जल्दी यार। भाग जल्दी, तू बैठ। चलो जल्दी, चलो। क्या हुआ सर? जस्ट ऐसे ही गिर गया। कैसे? बीच में डिवाइडर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? मुझे नहीं दिखा। तुम्हारी किस्मत। अरे बाप रे। उनके आने का वक्त हो गया, सब रेडी है ना? कर दिया सर। सुनो, जल्दी से अर्चना को तैयार करो। अरे बाप रे, आपको बहुत जल्दी है। वो तैयार हो रही है, लॉन में जाकर देखिए काम हो रहा है कि नहीं। करेक्ट। एक्सक्यूज मी। नमस्कार। नमस्ते। अर्चना है क्या? आप कौन हैं? हम अर्चना की फ्रेंड है, हैदराबाद से आए हैं। ओह, आइए। दाएं पैर आगे बढ़ाओ, अच्छा होगा। आप लोग बैठिए, मैं अर्चना को भेजती हूँ। ठीक है। बैठिए। हाय,
हाय राम। मेरा नाम कैसे जानते हो? दीदी ने बताया था। इसका मतलब है तेरा जब से साला। हैदराबाद से बैजाक आई है तब से न्यूज रीडर की तरह घंटे घंटे तुम्हारे ही बारे में बात करती रहती है। हाँ, मेरे बारे में कुछ नहीं बोली। बोली ना, राम के बाजू में हमेशा चिपक के रहने वाला है एक आदमी, उसका नाम है रहीम, और वो बेवकूफ है। गोवा से एक लड़की को उठाकर लेके आया था। क्या वो यही है? इससे ज्यादा बेवकूफ नहीं मिला था क्या? तुझे बहुत सयाना साला मिला है। नमस्कार। हे व्हाट अ सरप्राइज। हे, शादी के जोड़े में सजकर दुल्हन की तरह है। कहीं चुप ये- कर, हर छोटी बात को लेकर टेंशन लेता है बेकार में। हाय राम, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ मेरे घर पे। ओह माय गॉड। हाय रहीम, हाय अंजलि। हे, एटलीस्ट आने से पहले कॉल कर दिया होता। बिजनेस के लिए आया था। ठीक है, लगेज कहाँ है? हाँ, वो कार में है। होटल में कमरा लिया है। तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी, इसीलिए आए थे। अब चलते हैं। हाँ, क्या चले जाओगे? हमारा गेस्ट हाउस होने के बाद भी? नो वे राम। व्हाट बेबी? डैडी, राम, मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये वही मदन है। देखिए ना डैडी, गेस्ट हाउस में रहने के लिए बोल रहे हो तो होटल में जा रहे हैं। देखो मदन, हमारे गेस्ट हाउस में सारी फैसिलिटी है। तुम जितने दिन चाहो रहो। अर्चना को इज़हार करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है अंकल जी। अरे बंटी, हाँ, डैडी। इन्हें अपने गेस्ट हाउस में ले जाओ। चलो। ओके। राम, सडनली तुम मेरे घर पर आके तुमने मुझे सरप्राइज किया ना, तो मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। आ चले। आइए आइए प्लीज। बैठिए। बैठिए बैठिए। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स हैव समथिंग। I am ready. I only take drinks in the parking. मैं अगर शराब नहीं पीऊंगी ना तो वो बुरा फील करेंगे। हाँ, उन्हें बुरा फील हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे देवर को बुरा नहीं लगना चाहिए ना। क्या है, पिए की कह रही है उसके लिए? ये अमेरिका के रहने वाले, मॉडर्न कल्चर तू नहीं समझेगी। Are you ready? यस यस। व्हाट रवि? नो सर, मुझे आदत नहीं है। रियली ग्रेट। अमेरिका में रहने के बाद ड्रिंक की आदत नहीं है। कम ऑन, चीयर्स। अजी, इन दोनों को देखकर मुझे शक हो रहा है। तुम्हारा डाउट क्लियर के लिए एक पैक लो। चिची। आंटी, हाँ, इतना टाइम हो गया, अभी तक अर्चना नहीं आई। आ रही बेटा, तैयार हो रही है। क्या राव साहब खामोश हो गए? ए रवि, ड्रिंक करते वक्त डैडी क्या बोलते नहीं है? मिस्टर मेजर, यस। आपकी पूरी प्रॉपर्टी कितनी है? आपकी इतनी तो नहीं होगी, लेकिन 10 करोड़ की है। 10 करोड़? सर, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी? आप 1 करोड़ मेरे हाथ में रखो, किसी फाइनेंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मस्त मसाला पिक्चर बनाकर दूंगा आपको मैं। ओह सॉरी अंकल, उठ गया, डैडी को पीने के बाद थोड़ा। सर, मुझे हीरो की तरह फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। विश्व विजेता की तरह नहीं, लेकिन एक बार बेस्ट एक्टर पुरस्कार पाने का बहुत शौक है। सर प्लीज एक फिल्म बना दीजिए सर मेरे लिए। तो लगता है शराब पीने के बाद जो करने की First pegs, फिर jokes, back. Cool dad, cool. Shut up, Mr. Robert. ये रॉबर्ट कह रहा है, इसका नाम रवि नहीं वो है? दरअसल हमारा बेटा रोबोट के जैसा डांस करता है, इसीलिए ये उसे प्यार से रोबोट कहकर पुकारते हैं। Yes, तो देवर yes. जी है। चाहे तुम कुछ भी कह लो, अर्चना को लगता है कि शादी के लिए उसे तैयार कर अरे रहे हैं। यार, तुम क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? तुम चाहे कुछ भी कह लो, अर्चना की शादी नहीं हो रही। ओके? ऐसा है क्या? अगर अर्चना की शादी होने वाली है तो उसका होने वाला दूल्हा कहाँ है? बताओ, अरे बताओ ना। ए मदन, वहाँ क्या कर रहा है? कम ऑन। चलो बुला रहे हैं, दूल्हा भी यहीं पर है। कम ऑन मैन। रवि, ये मेरी बेटी के फ्रेंड्स हैं। बैठिए बैठिए। व्हाट मदन, एनी ड्रिंक्स? आदत नहीं है सर। ओके ओके। ये अमेरिका से आए हैं मेरे फैमिली फ्रेंड्स। हाय। Nice to meet you. तुम अमेरिका से आए हो, सच बोलना, समझ गए ना तुम? Shut up. Silence. इधर नहीं, उधर देख। हे बाप, संगीत से राजगणित आता है ये सुना था, संगीत से पैर वापस आते नहीं सुना था। इस खुशी में
फुल मार के आता हूँ। यहीं रुको। अर्चना, तुम्हारी खूबसूरती देखकर और तुम्हारा डांस देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं भी स्टेज पर आ गया। वाकई तुम्हारा डांस वेरी सिंपली सुपर। नो रवि, आज तक मैंने इंडियन क्लासिकल भरतनाट्यम को वेस्टर्न स्टाइल में इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए पहली बार देख रही हूँ। You're really fantastic. Great रवि, superb. Thank you Really very much. good. राम, हमने शादी का कार्ड बनाया, उसके बाद उसकी एंट्री हुई थी या उसके पहले ही इसकी एंट्री हो गई थी? मुझे क्या हाँ? पूछ रहा है? सब कुछ करने के इन्हीं बाद कुछ मत कहिए भैया। तो फिर तुम्हें क्यों बोलूं? हम दोनों ने किया है। ऐसा इसलिए हो रहा है। रहीम, मैं अर्चना के बिना नहीं रह सकता। I love her. I love her. हाँ, अब से नो मोर डिस्कशन। मैटर बहुत आगे बढ़ चुका है। इससे रवि कौन है, उसके पीछे कौन कौन है, ये जब तक पता नहीं चल जाता तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो डार्लिंग, हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। दास कला में रूम लेकर दास कला खाते हुए उससे ट्रेस करते हैं। चलो कम ऑन यार। वो राम यहाँ पर आ चुका है। तुम दोनों का मैरिज डे ये कहकर मैंने पार्टी अरेंज की थी। वो भी यहाँ मेजर फैमिली के साथ आएगा। तुम्हें वहाँ पर अपनी एक्टिंग दिखाना है। मेजर से बात करके मेरी और अर्चना की शादी करवाना है, समझे? और तुम्हें हीरो लेकर मैं एक फिल्म बनाऊंगा, समझे? बस इतना ही। राम, तुम्हारे वाइजा कहने से मैं कितनी खुश हूँ पता है? पर क्यों? मैं अपने दिल की फीलिंग्स किससे शेयर करूंगी ये बस सोच ही रही थी, तब तक तुम आ गए। अर्चना, you can share anything with me, okay? बोलो। मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ राम। क्या सच? तो फिर वो शादी का कार्ड? शादी का कार्ड? वो क्या है? अरे सगाई बोलने की जगह मैंने शादी कह दिया। तुम सगाई कहकर ही यहाँ आई थी ना? अब क्या सोच रही हो तुम? वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब तुम रवि से शादी नहीं करोगी? रवि? जी, रवि मेरा फैमिली फ्रेंड है। इसका मतलब रहीम जो कह रहा था सही है। मदन, अच्छा मौका है, कह दे दिल की बात। अर्चना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो क्या? वो हाय 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 राम, हाय अर्चू। 100 years जियोगे Thank रवि। you. अभी राम तुम्हारे बारे में पूछ रहा ये था। मुझे पूछेगा, ये मुझे पता था। कैसे पता? जो मुझे मिलता है वो बार बार मिलने की इच्छा रखता है। सही है ना राम? आओ। इट्स ओके। एक्चुअली लवर्स जो यहाँ एकांत के लिए आते हैं, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया है। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। बाय। रवि, बुलाए क्या? तुम बेवजह हमारे बारे में कुछ भी सोच रहे हो। राम के बारे में बहुत जानना होगा। वैसे तो राम मुझे बहुत पसंद है। एंड यू नो, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। एक लड़की से मुलाकात होने के 10 मिनट बाद आई लव यू बोलने वाले तो बहुत लड़के हैं, लेकिन राम जैसे जेंटलमैन बहुत रेयर है। राम लव्स मी लवर्स में विश्वास नहीं करता। वो सब एक ट्रैश है कहता है, और राम की यही क्वालिटी मुझे बेहद पसंद है। इसीलिए तो राम मुझे बहुत पसंद है। रवि, राम के बारे में ऐसा क्यों कह रही हूँ पता है? क्योंकि दोबारा राम के बारे में ऐसा नहीं सोचना। राम के बारे में इतना अच्छे से बताने के बाद मैं क्या, राम खुद नहीं पूछेगा? क्यों राम? तुम लोग बातें करो, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। 2 आइसक्रीम फॉर माय बेस्ट फ्रेंड। You cheat! मेरी मदद करेगा कहकर मुझे धोखा दे रहा है। कूल मैन, कूल। अभी अभी मेरी अर्चना मुझसे कह रही थी कि तुम्हें लव और लवर से बहुत ज्यादा नफरत है। अपना लॉक तुमने खुद लगाया। हाँ? थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब तुम कभी अर्चना को आई लव यू नहीं कह सकते। हे, क्या इतनी जल्दी क्लोज हो गए? कब का? जो कहने आया था वो तो भूल ही गया। आज मेरे फादर मदर का मैरिज डे है। तुम्हें जरूर आना होगा। जरूर आऊंगी। बाय अर्चू, बाय राम। सुनो, तुम कुछ कहने वाले थे, क्या बात थी? कुछ नहीं।
फैशन डिजाइनिंग के बारे में। उसके लिए यहाँ क्यों? घर जाकर भी तो बात कर सकते थे। चलो चलो। डार्लिंग, मुझे डाउट है। क्या है? यही कि हम दोनों की शादी होगी या नहीं? नहीं। हाँ? अपना बैड लक है शायद। उस अर्चना की शादी फिक्स होने के बाद हमें वो फोटो मिली क्या? शायद। हाँ, तू ऐसा मत बोल भाई। उधर तथास्तु भगवान रहते हैं। अब अगर राम और अंजलि की शादी नहीं हुई तो इस जन्म में हमारी भी शादी नहीं होगी। रवि है। डार्लिंग, तुम जाकर उस कॉटेज में वेट करो। मैं रवि को फॉलो करता हूँ। मैं उसके चरित्र को जान कर आता हूँ। तू कौन है रे? असल में मेरी लवर को कहाँ लेकर गया रे? इसे कहाँ छुपा कर रखा है रे? बता बता। इसको क्लोरोफॉर्म ज्यादा हो गया लगता है। अब क्या करेंगे? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इससे क्या भूख लगेगी? ये तो हाथी जैसा है साला। मैं एक प्लेट बिरयानी लेकर आता हूँ। हाँ, बिरयानी ले आना चाहिए। नहीं नहीं, इसके पास कम्युनिकेशन के लिए कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या है? हाँ, ये भी। यस, ये भी ले जाना होगा। हेलो, टाटा इंडिकॉम से बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए जी। आपको कुछ सर्विस चाहिए क्या? हाँ चाहिए। एक वाटर बॉटल, एक कोल्ड ड्रिंक और 2 पैकेट बिरयानी भेज दीजिए। हम ये सब नहीं बेचते। फिर फोन क्यों किया? फोन रख, फोन रख। कहीं भी फोन कर देते। छी, क्या डार्लिंग, इतना अच्छा घर बेडरूम होने के बावजूद इधर लेके आए? नहीं नहीं, छी। लगता है यहाँ पे हमसे पहले कोई सेटल हुआ है। इसकी तो यहाँ पे कोई है। हम एंजॉय नहीं करने देने वाले को हम एंजॉय नहीं करने देंगे। अपने को क्या? चुप रहो, चलो मेरे साथ। हे, नहीं जी। कौन है? लगता है इसकी इज्जत किसी ने लूट ली, इसको छोड़ दिया। चलो रहीम, रहीम, तुम मुझे बचाने के लिए हैदराबाद से आई हो? नहीं जी, मैं वैजाग में रहती हूँ। बाप रे, तुम्हें इस तरह से किसने बांधा? तो मैं भी नहीं जानता। तुम्हें इस हालत में देखूंगी कभी सोचा ही नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था। जोली, रहीम, जो रहीम, ओ मेरे रहीम। चलते फिरते गुंडे को कपड़ा पहनाया ऐसा लग रहा है। मेरा पति है। बैड एंड वर्स्ट टेस्ट यू हैव। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। चलो रहीम, घर पे चलते हैं। निकुम को अपने घर में रखे हो, क्या मैं अपने दोस्त को नहीं रख सकती? चलो रहीम, हटो जी। Thank you. Wish you a happy married day. Shame to you. Shame to you? जस्ट जोक। मेरी भाभी हर वक्त मजाक करते रहती है। करेक्ट। भैया देखिए ब्रदर, हमारा वीजा खत्म हो जाएगा और हमें अमेरिका जाना होगा। हम आपकी और आपकी फैमिली के लिए वीजा भेज देंगे। आप हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। क्यों नहीं? आपने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? यही तो मेरा दुख है। अब इसकी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है कोई नहीं जानता। दरअसल हम लोग यहाँ इतनी दूर रवि के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आए थे। रुको, मैं अपने बेटे की शादी की बात खुद कर लूंगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ क्या? डैम शट अप। डैडी, आप ही बात कीजिए। ओके, कम टू द पॉइंट। मेरे बेटे ने जब पहली बार आपकी बेटी को देखा तो उससे प्यार कर बैठा। वही लव एट फर्स्ट साइट। शादी करूंगा तो आपकी बेटी से शादी करूंगा, ऐसा उसने रट लगा रखा है। आप बताइए क्या कहें? हम क्या कहेंगे? इतना अच्छा रिश्ता जो हमें मिला है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? हाय अर्चना।
हाय। हाय अंकल। हे राम, हाय। तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं अर्चना, इसी होटल में नेक्स्ट मंथ एक फैशन शो अरेंज करने जा रहा हूँ। उसके लिए एक आदमी 5 लाख रुपए लेकर अपनी पूंछ हिला रहा है, उसी की पूंछ काटने आया हूँ। राम, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नॉट नेसेसरी अंकल, आई विल सॉल्व माई प्रॉब्लम। लगता है आप लोग किसी पार्टी में हैं। Shall I move? प्लीज 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 प्लीज। राम, हाँ वाईजैक में फैशन शो है ना? हाँ। वाओ, तो मैं भी आती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो कैन आई गो विद हिम? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी वंस अगेन अंकल। आई एम सॉरी, बाय। अरे तो बैठ बांगड़ू। देखिए, आजकल जमाना ठीक नहीं है। शादी की उम्र की लड़की किसी पराये मर्द से इस तरह से फिरे घूमे, दिस इज वेरी बैड, यू नो। नो, राम बहुत अच्छा लड़का है, वो उसी की कंपनी में काम करती है। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके ओके, तो साहब ये रस्म कब रखी जाए? एक बार उससे पूछकर जवाब देते हैं, ठीक है? जस्ट 3 days बैक पहचान होने वाला रवि मुझसे प्यार कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल। राम, दिल खोलकर कुछ भी बोलने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। मैं किससे शादी करके खुश रहूंगी ये मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। देखो राम, तुम में वो क्वालिटीज है, उससे 50% क्वालिटीज भी अगर रवि में होती तो मैं उससे शादी करने के लिए सोचती। राम, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। ये रवि मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा ये तुम स्टडी करके बताओ। अगर वो तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर तुमने हाँ बोला तो मेरे लिए ओके। पसंद नहीं आया तो अपने पेरेंट्स को बता दूंगी। क्या बताओगी? राम को पसंद नहीं आया? बुद्धू, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अर्चना, अभी मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं अभी से रवि के पीछे लग जाता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। हाय रवि, तुम्हारी 100 साल की उम्र है, अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। एक्सपेक्ट कर चुका हूं मिस्टर राम, मेरी और अर्चना की शादी है, उसने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा, क्योंकि तुम ही तो हो मेरी अर्चना के बेस्ट फ्रेंड। बच्चू, अर्चना तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में रख कर गई है। अगर मैं ओके कहूँगा तो ही अर्चना तुमसे शादी करेगी, बट मैं ओके कहूँगा ही नहीं। फाइनल एंड लास्ट, मेरे पति का निवाला। कुछ भी हो, मैं इसका पति हूँ, मुझे कितना प्यार करती है। सारा निवाला अपने नाम से खिलाया, आखिर तुम्हारे पति का है क्यों कहा? कुछ भी हो, मेरे पति है, इनकी नहीं नजर उतारूंगी तो इसकी उतारूंगी। नजर क्या? इतने दिन हो गए शादी के, कभी तुमने अपने हाथों से चुप खिलाया? रहो जी, मैंने कभी इनको खिलाया है क्या? ओके जूली, थैंक्स फॉर योर लंच। ऑलवेज वेलकम। चला, इस बार नहीं रहेगा तब मिलेंगे। हाँ? हाँ? ये कार्ड यहाँ पर? ए, मेरे दोस्त का है। ए, सुनो, चुपचाप खाना खा के यहाँ से चले जाओ। हाँ? हेलो, तुम्हें एक बात पता है? मैं भी इसी शादी में आया हूँ। डुप्लीकेट शादी में इसका है ना? रॉबर्ट तेरा दोस्त है क्या? उसका नाम रॉबर्ट है क्या? मैं लड़की वालों की तरफ से आया हूँ। क्यों, शौक लगा ना? नहीं, दिमाग की सारी नसें आपस में फंस गई, मैं क्रैक हो गया। विश यू स्पीडी रिकवरी। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर लंच। ए रुक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ तो रहा। एक बार फिर से पढ़, क्लियरली समझ में आएगा। करेक्ट। अर्चना, रवि के पेरेंट्स अमेरिका जाने की जल्दी में हैं। हाँ? तुमने कहा था रवि के बारे में सोचकर बताऊंगी। अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं। डैडी, वो ये बात करने में कैसे कतरा रही है देखिए तो। मतलब हैदराबाद में जरूर किसी से प्यार करती है। देखो बेटी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम अगर प्रेम करती हो तो मैं तुम्हारी शादी गारंटी करवाऊंगा। डैडी, ये क्या? आपको अभी तक सस्पेंस फिल्म की तरह कुछ भी समझ में नहीं आया। बड़ों के बीच में तू क्यों बात कर रहा है? बड़ों को जो बात नहीं पता है ना, वो बात बोलूं क्या? दीदी को राम पसंद है। हाँ? क्या बेटी, ये जो कह रहा है सच कह रहा है? और वैसे भी राम बहुत अच्छा लड़का है। अगर तुम्हें राम पसंद है तो हमें क्या ऐतराज है? नहीं डैडी, मैं इतनी खुशनसीब कहाँ। क्यों बेटी,
क्या तुम्हें वो पसंद नहीं करता? ऐसा नहीं है डैडी। राम को प्यार और प्यार करने वालों से सख्त नफरत है। He hates love, but I love him so much. अगर उसे ये बात पता चली तो शायद मैं उसकी दोस्ती भी खो सकती हूँ, इसीलिए डरती हूँ। यू डोंट वरी बेबी, कल दशमी है, अच्छा दिन है। राम को ब्रेकफास्ट के लिए घर पर बुला ले। अगर उसे लव और लवर्स पसंद नहीं होंगे, लेकिन शादी और बीवी तो पसंद होंगे। कल कैसे भी शादी का प्रस्ताव रख के उसके मम्मी डैडी से बात करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह से तुम्हारी लव मैरिज और उसकी अरेंज मैरिज होगी। ओके? थैंक यू डैडी, you're the best dad. Yes. ये सब क्या है बहन? आज तुम्हारी शादी का दिन है ना दीदी? अरे ये सब तो मेरे मेजर का प्लान है बहन। कोई भी नई जोड़ी सुहागरात से पहले हमसे फूलों का गेम खेलेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसे मुझे एक पंडित जी ने कहा था दीदी। अगर आप और आओ साहब एक गेम खेलेंगे तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, समझे दीदी? इसलिए मैंने एक गेम तैयार किया है। अगर आपको ना पसंद आए तो छोड़ दीजिए। रुको, मेरे अगर इस तरह से खेल खेलने से तुम्हें बच्चा हो जाता है तो मुझे ये खेल खेलने से कोई परहेज नहीं है। मैं तो तैयार हूँ ये नाटक करने के लिए। मेरे लिए ये शादी तो एकदम प्रैक्टिस की तरह होगी। जाओ जाओ मेजर को बुलाना। पकड़ो पकड़ो। हाँ रेडी रेडी, उन्हें भेज दे। फुल बॉटल फुल एंजॉयमेंट। ये क्या इतना टिप-टॉप होकर आया है? उसको भी किसने क्या लाया? जी? जल्दी बता। मैंने मुसीबत की जड़ भगाने के लिए और किसके लिए, समझे नहीं तुम? एक तीर से दो निशाने, तुम समझे? उस बुड्ढे बुड्ढी को भगाने के लिए। जोली, सुहागरात किस कमरे में होने वाली है? उस कमरे में है चाचा जी। किसके साथ? किसके साथ क्या? मेरी भाग्यमणि कांतामणि के साथ। रुको, जब तक मेरे तन में जान है मैं ये होने नहीं दूंगा। कांतामणि मेरी डार्लिंग है। कांतामणि तेरी डार्लिंग है? हाँ। क्यों अपने आप को महेश बाबू समझ रखा है क्या? जो कांतामणि आंटी तेरे पीछे घूमेगी? मेरी डार्लिंग को तू आंटी कहेगा? तेरी तो देखो ब्रदर, सुहागरात 2020 मैच जैसा है, समझ गया कि नहीं समझा? आप जाइए सर। थैंक यू जाओ, कूदो कूदो कूदो, रंग में कूदो। कैच। तू है मेरी जान, आजा मेरी जान, अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, तू है मेरी जान, मेरे दिल की रानी है तू है मेरी जान। Don't touch me! फूलों का खेल खेलने के लिए कहा था, सचमुच का सुहागरात मनाने जा रहे हो क्या? बेवजह में कोई काम होता है क्या? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखो, हेल्प करके चिल्लाओ मत। सुहागरात में दूसरा कोई नहीं आता, जिसका काम होता है वही करता है। क्यों ब्रदर? कैरी ऑन। अरे आ जाओ। Don't touch me! No, 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 don't touch me! Don't come near! I told you, don't touch! ये बहुत अन्याय है। सुहागरात उसके लिए नया नया है। पर उसके लिए तो बहुत पुराना है। Hey, don't! रुक जाओ वहीं पे। नहीं, मैं कह रही हूँ छोड़ दो, वहीं रुक जाओ। आना नहीं कहीं। वो रॉबर्ट अपने पूरे गैंग के साथ नहीं हो सकता है। चलो। Don't touch me! Don't touch! छोड़ दो मुझे! पर से मारूंगी इसके पहले छोड़ दो मुझे। इस माइकल के लिए हम नकली माँ बाप की एक्टिंग कर रहे हैं। उस मेजर के घर तक ही मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझे क्या? बेवकूफ पागल। रॉबर्ट, आर यू मेंटल? डोंट वेस्ट माय टाइम। जानू Don't touch me, please! छोड़ दो मुझे! अरे छोड़ दो, don't touch मुझे! मारूंगी मैं तुझे! छोड़! पागल! कमीने! छोड़ दे मुझे! How dare you touch? No touching! Come on! आया बड़ा बुढ़ा खूस है, कमीना! गुड मॉर्निंग अर्चना, बेड कॉफी लाई हो क्या? अरे ये कहां से आ गया? रोजी तुम? ये रोजी कहां से आ गई? बस करो, नाटक मत करो।
तेरा चेहरा सामने आ गया है। तेरी प्यार भरी बातों में आकर मैंने तुम पे विश्वास किया। अर्चना वो तुम्हें प्यार क्यों पसंद नहीं है ये अब मुझे पता चल गया है। अर्चना मेरी बात तो तुम्हें सुनो। सिर्फ लास्ट चाहिए, लास्ट चाहिए, सिर्फ अर्चना, लास्ट। रुको, मैं बताता Shut हूँ। up! अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ पे रुके तो मैं अपना क्या कर लूंगी मुझे पता नहीं। Just get out of my house, you! छी! अर्चना, शिट, अर्चना, अर्चना रुको। अब फंस गया ना बेटा। बाय, सी यू। किची 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 बाय। बेबी, अर्चना क्या हुआ बेटी? राम ने तुम्हारे प्यार को इनकार कर दिया। डैडी, राम के बारे में मैंने जैसा सोचा था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है डैडी। तुम कहना क्या चाहती हो? उसकी नजर में औरतें सिर्फ एंजॉय करने के लिए है। वो बहुत ही नीच, बहुत ही कमीना, बहुत ही घिनौना आदमी है। डैडी, आप मेरी शादी रवि से करना चाहते थे ना? बेटी वो प्लीज डैडी, अब आगे कुछ मत बोलिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कूल बेबी। सभी लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? अपनी जो यंग जोड़ी है, मतली और कांटा मणि, दोनों यहाँ से भाग गए। वाओ, व्हाट अ गुड न्यूज़। अब तू है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी बैड मॉर्निंग सर। वाई? आप जॉगिंग को क्या गए? मतली और कांटा मणि सीधा जंप। आप ये लेटर पढ़िए सर, सारा मैटर समझ में आ जाएगा। कांता, तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया कांता। इस उम्र में तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने रास्ते क्यों चली गई? नो! अगर ये बात मेजर साहब को पता चलेगी तो वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करेंगे क्या? डोंट वरी, तुम्हारी और मेरी स्टोरी कांता, तुम जितनी भी दूर चली जाओ, तुम चाहे मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ, मैं हर हाल में तुम्हें हासिल करूंगा। जा, आप जाकर अपनी बीवी को ढूंढिए। थैंक यू। तब तक मैं इसे संभालता हूँ। अरे बाप रे, एक जोड़ी तो बाहर निकल। चलते हैं। राम, अरे रुक 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 रुक। ये चेंज रख ले। राम, रात में मैंने रॉबर्ट के गैंग के बारे में पता कर लिया है। उसके माँ बाप जो है वो रियल में नहीं है बल्कि डुप्लीकेट माँ बाप है। अब अर्चना तुम्हारी है। इसे देखो, इसका चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? रहीम, रवि ने ऐसा प्लान बनाया कि अर्चना मुझसे नफरत करे। क्या बात कर रहा? राम, एक बार उधर तो देख। ये क्या? ये तो पुलिस स्टेशन से आ रहा है। अब क्या करेंगे राम? उन लोगों ने मेरी खामोशी को अपनी ताकत समझ ली है, लेकिन अब मैं उन्हीं के मोहरे से उनको मात दूंगा। अब मैं दिखाता हूं उनको अपना रूप। चलो। मैंने अर्चना के दिल से राम को निकाल दिया। इतनी अच्छी न्यूज मैं तुम लोगों को यहाँ सुनाने आया था और तुम मुझे बैड न्यूज दे रहे हो। जब वो लोग भाग रहे थे तो तुम लोग क्या कर रहे थे? दोनों को ढूंढने के लिए हीरो साहब गए। कौन बज रहा है? मेरा नहीं, तेरा। हाँ, हेलो रवि। हेलो अंकल। अर्चना ने तुमसे शादी करने के लिए थैंक यू अंकल, थैंक यू। अगर तुम एक बार अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाओ तो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी और उसी समय एक दूसरे को अंगूठी भी पहना देना। ठीक है अंकल, हम लोग जरूर आएंगे। बाय अंकल। देखा ना, अर्चना ने मुझसे शादी करने का फैसला किया है। तो फिर तुम मेरा हिस्सा दे दोगे ना? या श्योर। थैंक्स। पुलिस? अरे सर, आप यहाँ कैसे? एसपी रंगा राव ने कंप्लेंट लिखवाया था, उसकी बीवी भाग गई है। इंक्वायरी करने आया हूँ। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी किया है। उसको पकड़ रहे। ठीक है सर। रुको इसकी फोटो इधर क्यों है? मेरा ड्राइवर है सर। ये ड्राइवर नहीं, बहुत बड़ा स्मगलर है। अरे बाप रे, इसको तो सब कुछ पता चल गया। ये इसका ड्राइवर है। सच में? सच में? तो मुझे क्यों नहीं बताया? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। हम तो यहाँ हैदराबाद में इनके गेस्ट की तरह आए हैं सर। यू शट अप। इन सबको जल्दी से पकड़ कर ले चलो। जब तक मैं उस रहीम को नहीं मार देता तब तक तुम मेरे गैंग के एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये रहीम कौन है? सर, ये दुबई का डॉन लग रहा है। रहीम सुनकर लगता है कि उसका अपोजिट डॉन होगा। गन फेंक दे, गन फेंक। आंखें बंद करो, बंद करो, बंद करो रे।
और जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलोगे, नहीं तो तुम्हारे एसआई की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओके, कोई आंखें नहीं खोलेगा। बाय। बॉस देख लिया आपने, पुलिस वाले आ गए। मैंने कहा था इन्हें यहाँ मत रखो, मेरी बात नहीं सुनी। अरे अरे जल्दी पकड़ो उनको। जाकर देखो मल्ली और काशीपति किधर है, मैं जाकर मेजर को मैनेज करता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो चलो। वो देखो पुलिस पीछे आ रहे हैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता मैं दुबई चले आता हूँ, तुम हैदराबाद चली जाओ। अरे मेरा छोटा शेरू। वो पुलिस से मार खाकर खुद ही चला जाएगा। चलो। आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और आज ही उनकी सगाई है। मुझे नाटक का कोई शौक नहीं है, छोड़ दो यार। करेक्ट, आप जैसा ही जज चाहिए। हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं जिन्हें नाटकों के बारे में पता ही नहीं है। फिर भी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगा। अरे ये कौन है? क्या पुलिस पीछा कर रही है तेरा? अपना मुंह बंद कर, ये होने वाला दामाद है। मुझे लगता है रिश्ता होने से पहले तू तुड़वा देगा। आ बेटा। दैट्स ओके। आप बैठिए। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? वो क्या है, अर्जेंटली मम्मी पापा को बाहर जाना पड़ा, इसलिए पर्सनली मैं आप लोगों से बात करने आ गया और इसी बहाने मैं। वेरी गुड, अब वो नहीं आएंगे और आप मेरे साथ जाएंगे। सुनिए ना, हम लोग वो नाटक देखने जाएंगे, हमारी बेटी को भी अच्छा लगेगा। क्या कहा, नाटक? यू मीन ड्रामा कंपटीशन? आई लव ड्रामास। ओहो, आप तो अपने डैडी की तरह एक्टर हो गए क्या? बंटी, ये क्या है? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? मेहमान? ये सब शादी के बाद। रवि, तुम भी हमारे साथ चलो, हम सब ड्रामा कंपटीशन देखने जा रहे हैं। ओके। अरे माइकल, पुलिस से बचने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम ओवर। हेलो कंट्रोल रूम ओवर। एसआई की जीप को उठाकर लेके आए, ओवर। हाँ जीप मैंने चुराया है। मैंने। लेकिन ओवर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, ओवर। हेलो, अब तक तुमने बात कर लिया। मेड इन ओवर। अब झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। ए जाने दो, कम ऑन फास्ट। जल्दी करो, फास्ट। अभी बात पीछे पड़े। यहाँ जितने भी दर्शक आए हैं और जितने भी कलाकार आए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अरे ठीक से पहले हिंदी तो बोलो। ये हिंदी ही है। आप जरा टीवी चैनल देखना बंद करेंगे तो ये भाषा समझ में आएगी। आज एक वैरायटी पौराणिक नाटक होने जा रहा है, शिवा पांडव संवाद। और भी तेज चलो सिनू। शिवा, लो शिवा। भीमसेन, खत्म करो तुम्हारा प्रताप। तत्क्षण में मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। हाँ देख लो, गिर गया। धनुष से तेरा अंत कर दूंगा। अरे और तेज चला, और तेज चला। अंदर जाने के बाद बताऊंगा क्या करना है। चलो चलो जल्दी चलो रे, चलो जल्दी जल्दी चलो। ये विग ये मुकुट पहनकर जाएंगे तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। हमें अलग मत कीजिए प्लीज। हम तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, हमारे पीछे पुलिस वाले इसलिए आए। चला। अंत में आप लोगों के सामने एक आखिरी नाटक पेश किया जाएगा। आजादी से पहले ब्रिटिश लोगों को हिलाकर रख देने वाला स्वतंत्रता सेनानी योगुडू, योगी और युवराज अल्लूरी सीताराम राजू की तरह एक कलाकार आपके सामने अभिनय करेगा। देखकर लुत्फ उठाइए। मुझसे जो टकराएगा हो मिट्टी में मिल जाएगा।
मुझसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ज्वाला से क्रोध की भस्म हो जाएगा। मुझसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ज्वाला से क्रोध की भस्म हो जाएगा। मुझसे जो टकराएगा खोटा नाटक करने के बजाय वहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। मेरा दोस्त नहीं है क्या? उसे किसी भी तरह स्टेज से नीचे उतारना पड़ेगा, नहीं तो उस मेजर के हाथ से हम सब मारे जाएंगे। कुछ भी करो, कैसे भी करो, उसे स्टेज से नीचे उतारो, कैसे भी। सर हमारी जीप मिल गई सर। जीप मिलने से ज्यादा जरूरी है उस गैंग का मिलना। कम ऑन। छोड़ो ना गुस्साए अब तो तुम स्वामी, छोड़ो ना गुस्साए अब तो तुम स्वामी, अब तो तुम स्वामी मेरी बात मानो, बिनती सुनो मेरी देर करो ना, ओ छोड़ो ना गुस्साए अब। इन ब्रिटिश लोगों को जब तक मैं भगा ना दूं, मैं रिश्ते और रिश्तेदारों से दूर हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा को मैं तोड़ नहीं सकता। जाओ यहाँ से। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, चलो जल्दी। कैसे आने के लिए कह रही हो सीता? कैसे आने के लिए कह रही हो? हमारे इस देश में लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है सीता। मैं इन्हें छोड़कर कैसे आ सकता हूँ सीता? कैसे आ सकता हूँ मैं? कैसे आ सकता हूँ मैं सीता? ये हवा पवित्र है, ये जमीन पवित्र है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यही जूली का पति है, रॉबर्ट का बहुत ही क्लोज। तुम सा कोई वीर ना, तुम हो बड़े राजा, मेरे हो सीताराम राजा। सुन, मेरे हो तू जा वहाँ पर। सीताराम राजा। तुम सा कोई वीर ना, तुम हो बड़े राजा। जनरल डायर, तुम हमारे सहयोगियों को मारना चाहते हो, ये असंभव है। ये क्या मैं जनरल डायर? मुंह बंद कर अपना। तू इंडिया में आकर छुप छुप कर गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तुझे लगता है कि मैं तुझे पहचानूंगा नहीं? क्या समझता है तू अपने आप को? देशद्रोही कहीं का। अगर एक देशभक्त मर गया तो कुछ नहीं होगा, इस देश में 1000 देशभक्त पैदा हो जाएंगे। इस देश में व्यक्ति व्यक्ति नहीं, एक इनकलाब है। इनकलाब, इनकलाब है। जनरल डायर, तू मुझे मारने के लिए इन सब को लेकर के आया था, लेकिन मैंने तुझसे कहा है कि इस देश का व्यक्ति व्यक्ति नहीं, एक इनकलाब है। पुलिस की गनपट्टी पर गन रखकर पुलिस की जीप उठाकर लाओ। जनरल डायर, अगर तुझ में हिम्मत है तो तू मुझ पे गोली चला। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो तू अपनी हिम्मत दिखा। अरे तू मुझे क्या समझता है? मैंने तुझे कहा था कि इस देश का व्यक्ति व्यक्ति नहीं, एक इनकलाब है जनरल डायर, इनकलाब। सुन जनरल डायर, हिम्मत है तो सीने पे गोली चला। चला गोली, चला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गो बैक, गो। चलते। हमने कुछ नहीं किया। ये अल्लूरी सीताराम राजू नाटक के बाद ये नाटक प्रोग्राम यहीं स्थगित किया जाता है। मेजर राजशेखर को हम स्टेज पर आने के लिए आग्रह करते हैं। थैंक यू। इस नाटक के आयोजक मिस्टर राम से गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पे आने की कृपा करें। की मदद से ही कार्यक्रम सफल हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां। सभी को मेरा प्रणाम। आज तक मैंने बहुत सारे वेश धारण किए, मगर झूठ का वेश मैंने कभी धारण नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि मैं एक बाप का किरदार निभा रहा हूं, लेकिन अनजाने में मैं एक लड़की के पिता को धोखा दे रहा था। ये मदन के बताने पर मुझे पता चला। मेजर साहब, ना मैं एक करोड़पति हूं और ना ही मैं अमेरिका में रहता हूं। मैं तो एक फोटो स्टूडियो का मालिक हूं। आपकी जायदाद को हड़पने के लिए रॉबर्ट का रचा हुआ एक षड्यंत्र था। मैंने आपको दुख पहुंचाया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। सबके सामने मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। हाँ, इट्स ओके। अर्चना, अपने दिल की बात को बाहर निकालने के लिए
रहीम की छोटी सी गलती को ये रॉबर्ट और रवि उसे एडवांटेज मानकर तुमसे शादी करके तुम्हारी जायदाद हड़पने का प्लान बना रहे थे। रोजी और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है। कहने पर भी तुम यकीन नहीं करती, इसलिए नाटक रचा। अर्चना, तुम मुझसे शादी भले ही ना करो, मगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो सके, यही मैं चाहता था। जिंदगी भर तुम मेरी दोस्त बनकर रहो, यही मेरे लिए काफी है। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। रुक जाइए इंस्पेक्टर, मेरे प्यार को मंजिल तक पहुंचाने में इसकी भी अहम भूमिका है, इसलिए दया करके इसे माफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू मिस्टर राम। लव मैटर है। कम इन। अरे रुको, मेरे एक दोस्त का मैटर समझ में आ गया। इतना बस है क्या? अरे ये क्या? वो आकर मेरी कनपट्टी पे गन रखकर तुम्हें डार्लिंग कह रहा था। बताओ कौन है वो? बोलो कौन है वो? मेरे पति। तुम्हारा पति? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तुम पूछे नहीं ना? अगर नहीं पूछे तो नहीं बताओगी क्या? दरअसल मेरे मामा दरअसल बचपन से पागल थे। घर वालों ने कहा इसकी शादी करा देंगी तो ये ठीक हो जाएगा। मेरा फर्स्ट नाइट, बस इतना ही और कुछ नहीं हुआ। कोई भी पागल है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। हम तुम दोनों एक हैं। राम, मेरी जोड़ी कैसी लग रही? बस सिर्फ तुम मोटे हो।